Write down next one. Okay, write down next one. That is, we can say that some properties or some important points. Okay. Yes, first one. ध्यान से देखना, वन बाय वन आपको लिखनी है सारी जितनी भी हैं, और उससे पहले मैं कुछ आपको बता देना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना. Let's say some implication is there, P implies Q. P implies Q means ये implication valid है या invalid है, means इसकी truth value true है या नहीं है. ये कैसे verify कर सकते हैं हम, ध्यान से देखना. जितने भी क्वेश्चंस या प्रॉपर्टीज अब हम करने वाले हैं, उसमें से P implies Q कहीं पे भी implication है. This implication is valid means this implication is valid means what? The truth value of this implication will be true only. That is the meaning of valid implication, isn't it? ध्यान से देखना. अगर ये implication invalid है तो हम कैसे ट्राई करेंगे, ध्यान से देखना. इसको invalid प्रूव करने का ट्राई करेंगे हम. तो इसको इनवैलिड प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हम ट्रू अज्यूम करेंगे. क्या अज्यूम करेंगे? ट्रू. कुछ अजम्पशंस लेंगे, वो अजम्पशंस कैसे लेंगे वो अभी आप देखोगे. सेम अजम्पशंस के बेसिस पे हम देखेंगे कि क्यू आपका फॉल्स हो जा रहा है या नहीं. अगर आपने कोई अजम्पशंस लिए, उन अजम्पशन से पी आपका ट्रू है और सेम अजम्पशन से क्यू क्या हो जाता है, फॉल्स प्रूव हो जाता है. सो वी कैन से दैट अल्टीमेटली दैट इम्प्लीकेशन इज नॉट वैलिड. क्लियर है ये पॉइंट, isn't it? तो ये प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, ठीक है. ओके, सो फर्स्ट वन वी कैन प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन. नहीं, कॉन्ट्रा प्रूफ बहुत सारे होते हैं, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, आप बोल सकते हो. ध्यान से देखना, ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं प्रूफ के लिए. प्रूफ बाय आप बोल सकते हो, कॉन्ट्राडिक्शन भी होता है, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं, आप देखोगे. बट यहाँ पे जो हम स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं, ये आप बोल सकते हो कि एक शॉर्टकट है. गेट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आपको फास्टली सोल्व करने. सो ये कोई प्रूफ टेक्निक नहीं है. प्रूव कैसे करते हैं वो सारी चीजें भी हम देखेंगे, ठीक है. बट यहाँ पे हम जो प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, दैट विल बी द शॉर्टकट दैट विल बी एप्लीकेबल इन द गेट, इजंट इट. कम टाइम में आप जल्दी प्रूव कर पाओगे, अदरवाइज हम कोई भी स्टैंडर्ड टेक्निक यूज नहीं कर रहे अभी, ठीक है. टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है, वो बट गेट पॉइंट ऑफ व्यू से हम यूज नहीं कर सकते. अगर आप केनेथ रोजन बुक में देखोगे तो जितनी भी प्रूफ टेक्निक्स हैं वो सारी गिवन, ठीक है. बट गेट के लिए हम बोल सकते हैं कि वो यूजफुल नहीं है. सो फर्स्ट वन देखते हैं, जो मैंने आपसे बोला. यस, लेफ्ट हैंड साइड को हम ट्रू अज्यूम करेंगे, राइट हैंड साइड को फॉल्स प्रूव अगर हम कर देते हैं सेम अजम्पशन से, सो वी कैन से दैट दैट इम्प्लीकेशन इज नॉट वैलिड, or we can say that the truth value is not true. Okay, write down first one. एकदम सिंपल से मैं स्टार्ट करूंगा. अगर आपने कंसंट्रेट नहीं किया, ये लॉजिक का बोल सकते हो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है. अगर आपने कैच नहीं किया तो गारंटेड डाउट्स आएंगे और फिर वो आप नहीं कर पाओगे. प्रूफ मेथड आप यूज नहीं कर पाओगे गेट में, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, आप नहीं सोच पाओगे वैसे. इसलिए यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, और ये प्रोसीजर तब समझ आएगा जब आप कंसंट्रेट करोगे. स्टार्टिंग की 3-4 प्रॉब्लम में बिल्कुल सिंपल लेऊंगा तो आपको पता नहीं लगेगा, थोड़ा आइडिया नहीं आएगा, आप सोचोगे ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, ठीक है. तो 10 आप बोल सकते हो 7-8 क्वेश्चन हम यहाँ से करेंगे. इनको प्रॉपर्टीज के अंडर में लिख रहा हूँ. फर्स्ट पॉइंट ध्यान से देखो. लेट्स से क्वेश्चन आएगा, यस व्हिच वन इज ट्रू. 4 ऑप्शंस मिलेंगे, किसी एक ऑप्शन में ये स्टेटमेंट मिल सकती है. लेट्स से फॉर एवरी x p of x and q of x by conditional for every x p of x and for every x q of x. ध्यान से देख लेना. यस, यू ओनली टेल मी, ध्यान से सुनना.
ये कहना क्या चाह रहा है, दिस इम्प्लीकेशन, दिस बाई कंडीशनल, दिस वन इज वैलिड और नॉट वैलिड, मीन्स दिस इज ट्रू और नॉट। ध्यान से देखना, मीन्स इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी या नहीं। ये बाई कंडीशनल है, तो बाई कंडीशनल में आप बोल सकते हो, ध्यान से देखना, यस वी कैन से दैट इफ इट इज, हाँ ध्यान से देखना, अगर बाई कंडीशनल है तो यहाँ पे एक और साइन आ सकता था, क्या आ सकता था, इक्विवेलेंट, ये साइन भी आ सकता था। Equivalent means what? We can say that equivalent means what? We can say that yes, P implies Q as well as Q implies P. Left to right as well as right to left. Okay. ध्यान से देखना, इनको प्रूव करने की टेक्निक्स क्या है। पहले हम देखते हैं whether this one is true from left to right or not. ध्यान से देखना, उसके बाद हम देखेंगे right to left। पहले मैं implication देख रहा हूँ left to right, whether that one is valid or not. That is the task. ध्यान से देखना, तो करना क्या है, सिंपल सा प्रोसीजर है। हाँ जी सर, इम्प्लीकेशन है ना, तो दोनों साइड की ट्रूथ टेबल सेम आनी चाहिए ना। ट्रूथ टेबल किससे बनाओगे, अभी आपके पास कुछ है ही नहीं, व्हाट इज पी एक्स, व्हाट इज क्यू एक्स, कुछ नहीं है, जर्नलाइज आपको कोई भी फॉर्मूला गिवन। मतलब सर, अगर लेफ्ट साइड वाला टी है, ट्रू है, राइट साइड वाला भी ट्रू है, और अगर लेफ्ट साइड वाला एफ है और राइट साइड वाला भी एफ है, तो फिर हम बोलेंगे ये इक्विवेलेंट है। एक बार सुनो, ध्यान से देखना, अभी आप सुनो मेरी बात, पहले बाई कंडीशनल प्रूव करना है, तो बाई कंडीशनल का मतलब लेफ्ट टू राइट पहले हम चेक करेंगे, फिर राइट टू लेफ्ट। अगर दोनों करेक्ट है तो आप बोल सकते हो दिस बाई कंडीशनल इज वैलिड। वो कैसे चेक करेंगे वो सुनो, ध्यान से देखना। मैंने डोमेन में जो एक्सिस हैं, जितने भी एक्स हैं, उनको मैंने अज्यूम कर लिया, लेट्स से x1 x2 x3, मिनिमम 3 ले लो, आप कितने भी ले सकते हो, बट मिनिमम 3 ले लो, कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर पाओगे। और ये इंपॉर्टेंट टाइप आप देख लेना उठा के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यही दिखेंगे, ठीक है, पहले बता दे। तो जो मैं बता रहा हूँ एक बार कंसंट्रेट करना, उसके बाद देख, ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, पहले बता दे रहा हूँ, अगर आपने थोड़ा भी फोकस यहाँ पे लूज कर दिया तो गारंटेड समझ नहीं आएगा। ये 2-3 आपको लगेंगे हो जाएगा, 4th 5th 6th 1 करेंगे तो नहीं होगा। ध्यान से सुनो, ओ ध्यान से देखना, लेफ्ट टू राइट पहले मैं देख रहा हूँ, फिर राइट टू लेफ्ट देखेंगे, वेदर दिस इज लेफ्ट टू राइट इज वैलिड और नॉट। मैंने डोमेन में एक्स अज्यूम कर लिए, कितने एक्स है, 3, x1 x2 x3, मिनिमम 3 लेंगे हम, हर बार 3 लेंगे, मैक्सिमम कितने भी ले सकते हो, मैंने अज्यूम कर लिया 3। सो यहाँ पे ध्यान से देखना, यस एक हो गया p of x1, नेक्स्ट वन इज p of x2, the next one is p of x3, and this is q of x1, then q of x2, then q of x3। ध्यान से देखना, ये पॉसिबिलिटी है, ध्यान से सुन लेना। मैं बार बार p of x1 नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली लिखूंगा p1। p1 मींस p of x1, ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट वन p2 मींस p of x2, p3 मींस p of x3, सिमिलरली q1 मींस यस q of x1, सिमिलरली q2 एंड q3। मैं ये अजम्पशंस लेऊंगा, p1 मींस p of x1, नथिंग एल्स। ध्यान से सुनो, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आप मुझे बताओ, तो बाहर एक क्वांटिफायर है फॉर एवरी एक्स, वो दोनों पे लगेगा px एंड qx। ध्यान से देखना, isn't it? पहले x1 लेंगे, ध्यान से देखना, डोमेन से आपने x1 उठाया, तो x1 के लिए आपने ध्यान से देखना p of x1 एंड q of x1, ये आपका इवेलुएट होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को ट्रू अज्यूम करना है, ट्रू अज्यूम करना है, तो p1 q1 p2 q2 p3 q3 इन जनरल कुछ भी हो सकते हैं, ट्रू भी हो सकते हैं, फॉल्स भी हो सकते हैं, दैट विल डिपेंड ऑन द व्हाट इज x1 एंड व्हाट इज यस p of x एंड व्हाट इज q of x, उस पे डिपेंड करेगा। बट ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड साइड अगर ट्रू है, मैं अज्यूम करूंगा लेफ्ट हैंड साइड ट्रू, तो लेफ्ट हैंड साइड ट्रू करने के लिए ध्यान से देखना, x1 के लिए हम चेक करेंगे p of 1 एंड q of 1, ये दोनों ट्रू अज्यूम करने पड़ेंगे, तभी ये वैल्यू ट्रू आएगी। x1 के लिए बोलिए, x1 के लिए p1 एंड q1 दोनों आपको ट्रू अज्यूम करने पड़ेंगे, तब p1 एंड q1 क्या आएगा, ट्रू। यस सर, क्लियर है? हाँ जी, ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड साइड को मैं ट्रू अज्यूम कर रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्वांटिफायर क्या है, फॉर एवरी एक्स। तो अभी x1 के लिए आपने ट्रू अज्यूम कर लिया, टिक मार्क मींस ट्रू, क्रॉस मींस फॉल्स। अब x2 के लिए भी देखेंगे, x2 के लिए भी मैंने देखा, p2 को मैंने ट्रू अज्यूम किया, q2 को भी ट्रू अज्यूम किया, तो p2 एंड q2 ट्रू एंड ट्रू क्या आ जाएगा, ट्रू ओनली।
नेक्स्ट वन, मैंने x3 के लिए अज्यूम किया, यस p ऑफ x3 दैट इज p3 को ट्रू अज्यूम किया एंड q3 को भी ट्रू अज्यूम किया, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, ट्रू। तो आपने देखा x1 के लिए भी ट्रू है, ये फॉर्मूला x2 के लिए भी ट्रू है, x3 के लिए भी ट्रू है, दैट मींस फॉर एवरी x दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज ट्रू और नॉट, यस। तो आप बोल सकते हो यस, नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज ट्रू। इतना क्लियर है? यस, टेल मी। यस सर। लेकिन हम ये Clear है। assume तो अपने हिसाब से ले रहे हैं ना, वैल्यू ऑल्टर भी तो कर सकते हैं। हाँ, ऐसे भी ले सकते हो, ध्यान से देखना। अल्टीमेटली अगर कोई भी इंप्लीकेशन है P implies Q, आपने कोई भी अजम्पशन लिया लेफ्ट हैंड साइड को ट्रू अज्यूम करने का, ठीक है, या ट्रू आपने अज्यूम किया लेफ्ट हैंड साइड को, तो उसको ट्रू अज्यूम करने के बहुत सारे वेज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक वे ये था, इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। क्लियर है? ओके, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब मुझे बताओ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड को ट्रू अज्यूम करने का इसके अलावा कोई तरीका था क्या? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड को ट्रू अज्यूम करने का कोई और पर्टिकुलर वे था क्या? बोलिए। नहीं सर, कोई वे नहीं था, isn't it? तो ये एक ही था। ध्यान से देखना, मींस इम्प्लीकेशन अगर वैलिड है तो जब भी लेफ्ट हैंड साइड ट्रू है तो राइट हैंड साइड भी ट्रू होनी चाहिए। अगर वो ट्रू नहीं है तो आप बोलोगे दैट इज नॉट वैलिड। क्लियर है? तो ये एक वे था। हाँ जी सर एक डाउट था सर, जैसे इसमें हमारा एंड था तो दोनों को ट्रू लिया हमने इसमें। और होगा तो आगे देखेंगे, फिर ठीक है किसी को भी ले सकते हो, ठीक है, वो देखेंगे, ठीक है, वो समझ आएगा, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत सारी वेरिएशंस करने वाले हैं। अभी इस पे फोकस करो, आप धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो, नो नीड टू वरी। ओ ध्यान से देखना अब यहाँ पे फॉर एवरी एक्स था, लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान से देखना, उसके सामने क्या था, एक ब्रैकेट था, तो x1 लिया आपने, तो p ऑफ x1 एंड q ऑफ x1, पहले वो इवैल्यूएट हुआ, वो ट्रू। फिर x2 लेंगे, p ऑफ x2 देखा, फिर q ऑफ x2 देखा, वो भी ट्रू। उसके बाद p3 एंड q3 आपने देखा, वो भी ट्रू। सारे ट्रू आपने अज्यूम किए, तभी लेफ्ट हैंड साइड ट्रू आएगी, अदरवाइज ट्रू नहीं आएगी। अब सेम अजम्पशन से लेफ्ट हैंड साइड इस वे में आप बोल सकते हो ट्रू थी, सेम अजम्पशन से राइट हैंड साइड को चेक करेंगे। राइट हैंड साइड में देखो, फॉर एवरी एक्स पी एक्स, इसका स्कोप यहां तक है, उसके बाद एक ऑपरेटर आ गया, नेक्स्ट फॉर एवरी एक्स का स्कोप यहां तक है, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे इंडिविजुअल है, तो पहले फॉर एवरी एक्स पी एक्स ये देखेंगे ट्रू है या नहीं। जो अजम्पशंस आपने लिए, फॉर एवरी एक्स पी एक्स ट्रू है, इसका मतलब P1 P2 P3 तीनों के लिए ट्रू होना चाहिए। यस, तीनों के लिए आपने ट्रू अज्यूम किया था, isn't it? तो यहाँ पे आप बोल सकते हो दैट इज ट्रू। अब एंड लोगे, ध्यान से देखना, ये x1 के लिए मींस P1 के लिए भी ट्रू था, P2 के लिए भी, P3 के लिए भी। ये अजम्पशंस आपने ऑलरेडी ले लिए। सेम अजम्पशंस के बेसिस पे आप देखोगे फॉर एवरी एक्स पी एक्स, यस, हर एक्स के लिए Px आपका ट्रू है, P1 के लिए भी, P2 के लिए भी, P3 तीनों आपके ट्रू है, तो आप बोल सकते हो दिस एंटिटी इज ट्रू। यहाँ पे देखो, फॉर एवरी एक्स सेपरेटली ले रहे हैं, सेपरेटली, बीच में एंड ऑपरेटर है, तो फॉर एवरी एक्स पी एक्स, इसका मतलब सारे एक्स के लिए पहले पी एक्स को चेक करें। जो लेफ्ट हैंड साइड में था वहां पे बाहर कॉमन ब्रैकेट था, तो हर एक्स के लिए हम पूरा फॉर्मूला पहले इवैल्यूएट करते हैं। बी केयरफुल, पहले बता दें, ध्यान से देखना। नेक्स्ट वन, फॉर एवरी एक्स क्यू एक्स, आप बोल सकते हो यस, ये भी आप बोल सकते हो Q1 भी ट्रू आपने अज्यूम किया था, Q2 भी ट्रू अज्यूम किया था, Q3 भी, मींस x1 x2 x3 तीनों के लिए आप बोल सकते हो Q of x is true. So yes, we can say that this one is also true. So true and true will be what? True. तो आपने ये प्रूव किया कि लेफ्ट हैंड साइड को मैंने ट्रू अज्यूम किया तो राइट हैंड साइड भी ट्रू आ रही। दैट मींस लेफ्ट टू राइट इंप्लीकेशन इज वैलिड। कोई डाउट है तो क्लियर है? नो सर। हाँ जी, सर कोई डाउट नहीं है। हाँ जी, कोई डाउट नहीं है। ओके, ठीक है। अब जरा मुझे बताना, कोई डाउट नहीं है, अब जरा मुझे बताना, इस क्वेश्चन में बाय चांस लेफ्ट हैंड साइड को ट्रू अज्यूम करने का एक ही वे था, सभी को आपने ट्रू अज्यूम की। बाय चांस किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड को ट्रू अज्यूम करने के 5 वेज हैं। कभी आपने P1 ट्रू लिया, Q1 फॉल्स लिया, या P2 ट्रू लिया, ऐसे हो सकते हैं डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे एंड ऑपरेटर था, कहीं पे और आएगा तो वेरिएशंस आएंगे।
समझ रहे हो मेरी बात? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड को ट्रू अज्यूम करने के मान लो 5 वेज हैं। इस क्वेश्चन में 1 वे था, कोई दिक्कत नहीं, बट किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड को ट्रू अज्यूम करने के 5 वेज हैं। तो आपको चेक करना पड़ेगा उन 5 वेज में से मान लो फर्स्ट वे आपने लिया और उससे आपने देखा राइट हैंड साइड भी ट्रू आ रही है, फिर सेकंड वे लिया उससे भी राइट हैंड साइड ट्रू आ रही है, फिर थर्ड वे लिया उससे भी राइट हैंड साइड ट्रू आ रही है, फिर फोर्थ वे लिया उससे भी राइट हैंड साइड ट्रू आ रही है, उसके बाद फिफ्थ वे लिया उससे भी राइट हैंड साइड ट्रू आ रही है। तो आप बोलोगे जितने भी पॉसिबिलिटीज थी लेफ्ट हैंड साइड को ट्रू अज्यूम करने की, वो सारी पॉसिबिलिटीज हमने कवर की। ध्यान से देखना, और उन सभी पॉसिबिलिटीज में राइट हैंड साइड भी क्या आ रहा था? ट्रू। इसलिए आप बोलोगे दिस इम्प्लीकेशन लेफ्ट टू राइट इज वैलिड। मैं जो बोल रहा हूँ समझ आ रहा है? यस सर। सर आप बोल रहे हो ना कि पूरी 5 की 5 पॉसिबिलिटी से ट्रू आ रहा है, तो अगर जब फॉल्स लेंगे तो हमेशा फॉल्स भी आएगा फिर तो। किसको फॉल्स लेंगे? जैसे लेफ्ट साइड की सारी 5 की 5 से ट्रू अज्यूम करने पर राइट की सारी ट्रू आ रही है, और अगर मैं लेफ्ट वे में बोल रहा हूँ, इधर सुनो, मैं 5 वेज बोल रहा हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में एक वे था, ये अज्यूम करने का, ट्रू अज्यूम करने का एक वे था। लेफ्ट हैंड साइड को ट्रू अज्यूम करने का इस क्वेश्चन में एक वे था, किसी क्वेश्चन में 5 वेज भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट, ठीक है, क्लियर है? ओके, ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखना, तो आप बोलोगे दैट इम्प्लीकेशन इज वैलिड, बट 5 में से 4 अजम्पशंस आपने लिए, उन 4 में राइट हैंड साइड भी ट्रू थी, बट एक अजम्पशन ऐसा था जिसमें लेफ्ट हैंड साइड ट्रू थी और राइट हैंड साइड क्या हो गई? फॉल्स। तो आप क्या बोलोगे? दैट इम्प्लीकेशन इज नॉट वैलिड। क्लियर है? बोलिए। यस सर। हाँ जी सर, ये फर्स्ट वाले में लेफ्ट हैंड साइड में आपने जो ये नीचे लगाया सर, x1 की वैल्यू सारे x1 की वैल्यू q और p में दोनों में सेम होनी चाहिए। हाँ, बाहर ब्रैकेट है ना, तभी तो पहले p ऑफ x1 एंड q ऑफ x1, पहला x आपने लिया x1, वो फर्स्ट p1 भी ट्रू होना चाहिए, q1 भी, क्योंकि बाहर ब्रैकेट है। तो पहले जो आपने x1 चूज किया है वो पूरा उसका स्कोप देखेंगे कहां तक है, ब्रैकेट तक, पूरा x1 वहां तक जाए। सर हाँ जी, मैं ये पूछ रहा था, जैसे आप बोल रहे थे ना कि जैसे a इम्प्लाइज b है, इसको सपोज लेफ्ट वाले को a ले लो, राइट वाले को b ले लो, और a की जितने भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है जिससे ट्रू आ रहा है, सारी पॉसिबिलिटी से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रू आ रहा है और राइट भी ट्रू आ रहा है, तो अगर सारी से जब ट्रू आ रहा है तो कभी अगर लेफ्ट हैंड साइड में फॉल्स आ गया तो हमेशा राइट हैंड साइड भी फॉल्स ही आएगा ना? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में फॉल्स आप अज्यूम कर रहे हो तो फिर राइट हैंड साइड ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी। ओवरऑल इंप्लीकेशन तो वैलिड हो जाएगी ना, क्योंकि उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू आ जाएगी फिर। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड को हम फॉल्स अज्यूम ही नहीं करेंगे। क्यों करना है? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड अगर फॉल्स हो गई तो इंप्लीकेशन तो वैसे ही वैलिड हो गई, क्योंकि उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी? फिर ट्रू ही आनी, चाहे राइट हैंड साइड कुछ भी हो। सर तो मतलब हम हमेशा ट्रू अज्यूम करते हैं ऑलवेज? यस, इसीलिए करते हैं, क्योंकि अगर फॉल्स अज्यूम कर लोगे तो इंप्लीकेशन वैसे ही ट्रू वैल्यू देगा। लेफ्ट हैंड साइड जैसे ही फॉल्स हुई तो आप देख सकते हो ट्रूथ टेबल में आप देख सकते हो कि अगर लेफ्ट हैंड साइड फॉल्स है तो राइट हैंड साइड कुछ भी हो, फिर तो ओवरऑल ट्रू ही आना है, इजंट इट? यस, फॉल्स आने के चांसेस है। लेफ्ट हैंड साइड को ट्रू अज्यूम किया, सेम अजम्पशन से अगर राइट हैंड साइड फॉल्स आ गई तभी आपका फॉल्स है। कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आपको क्लैरिटी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब आप कह सकते हो, ध्यान से देखना, एक आपको डाउट आ सकता है। यस, एक डाउट आपको ये आ सकता है कि सर लेफ्ट हैंड साइड का एक वे था ये ट्रू अज्यूम करने का, ऐसे 50 वेज हुए, तो हम सारे के सारे 50 वेज थोड़ी ना चेक करेंगे गेट? यस, नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? मान लो 50 में एक ऐसा वे था, उस वे से लेफ्ट हैंड साइड ट्रू थी बट राइट हैंड साइड फॉल्स हो गई, वही वे आपको पिक करना है, और वो पिक तब आपको पिक करना है। ठीक है? ओ, अभी देखते हैं। यस, वॉइस क्लियर है? यस सर। ओके, ये लेफ्ट टू राइट आपने देखा, यस, दिस इज वैलिड। अब राइट टू लेफ्ट देखते हैं एक बार। यस, दिस वन, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट के लिए आपको किसको ट्रू अज्यूम करना पड़ेगा? राइट हैंड साइड को। और क्या ट्राई करोगे आप? लेफ्ट हैंड साइड को फॉल्स प्रूव करने का ट्राई करो, इजंट इट? अगर ऐसा आप कर पाए तो इनवैलिड बोल दो, अगर नहीं कर पाए तो आप वैलिड बोल दो।
ध्यान से देखना। यस, तो आप मुझे बताना राइट हैंड साइड को ट्रू अज्यूम करने के क्या वेज हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पे आपने पहले देखा एंड ऑपरेटर है राइट हैंड साइड में, और यहाँ पे फॉर एवरी एक्स पी एक्स, तो इसका मतलब P1 P2 P3 तीनों को आपको ट्रू अज्यूम करना पड़ेगा, इजंट इट? तब ये एंटिटी ट्रू आएगी। उसके बाद एंड दिस वन, इसमें भी आप बोल सकते हो Q1 Q2 Q3 तीनों को ट्रू अज्यूम करना पड़ेगा, तब ये एंटिटी ट्रू आएगी। अब आप बोल सकते हो ट्रू एंड ट्रू क्या आएगा? ट्रू ओनली। तो राइट हैंड साइड को भी ट्रू अज्यूम करने का यही वे था। अब ये अजम्पशन आपने लिया, इन अजम्पशन से लेफ्ट हैंड साइड चेक करो वो भी ट्रू आ रहा है या नहीं। यस आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में कैसे करेंगे? यस, ध्यान से देखना, ब्रैकेट कॉमन है तो पहले P1 Q1 देखेंगे, इनके बीच में एंड है। यस, ट्रू, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू। फिर देखेंगे P2 Q2, यस P2 ट्रू एंड ट्रू, दैट इज आल्सो ट्रू। देन P3 एंड Q3 both are true, so we can say that true. So right hand side को true assume करके आपने देखा, left hand side भी true रह रही है, that means right to left implication is also valid. So ultimately yes, we can say that yes, this biconditional is valid, that means this is true. कोई डाउट है तो बोलो। सर अगर राइट हैंड साइड में अगर यूनियन होता, अगर दोनों के बीच में यूनियन, देखो यूनियन होता तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती, मैं पहले भी बता रहा हूँ, तो उनमें से आपकी 10 पॉसिबिलिटी भी हो सकती थी ट्रू अज्यूम करने की। कभी P1 को ट्रू Q1 को फॉल्स, या P1 को फॉल्स Q1 को ट्रू, पता नहीं कितनी पॉसिबिलिटीज होती। वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज के लिए लेफ्ट हैंड साइड भी ट्रू होना चाहिए। अगर एक भी पॉसिबिलिटी में राइट हैंड साइड ट्रू है और लेफ्ट हैंड साइड फॉल्स आ गया तो आप बोलोगे दैट इज नॉट वैलिड, क्योंकि किसी को भी आप बोल सकते हो फॉल्स प्रूव करने के लिए वन काउंटर एग्जांपल इज इनफ। ट्रू मींस ऑलवेज ट्रू, मींस हर एग्जांपल में आपका ट्रू होना चाहिए, एक भी कंडीशन में वो नहीं है, दैट मींस दैट इज नॉट ट्रू। So we can say that to prove anything to be false, one counter example is enough. सर एक चीज बता दो इसमें, सर ये जो आप आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। सर अगर राइट हैंड साइड में अगर जैसे यूनियन होता तब लेफ्ट टू राइट इंप्लाइज करता और राइट टू लेफ्ट इंप्लाइज नहीं करता ना? वो सारे वेरिएशंस आएंगे, मैं जो बता रहा हूँ कंसेप्ट आप ट्राई करो, मैं जो बता रहा हूँ वो पिक करने का ट्राई करो। अगर आपने कंसेप्ट पकड़ लिया, कैच कर लिया, तो फिर यूनियन क्या कुछ भी है, बट आपको यूनियन की लगी हुई है। मैं जो बता रहा हूँ वो नहीं पकड़ना चाह रहे हो, मैं जो बता रहा हूँ क्वेश्चन तो अभी आ जाएंगे, जितनी 2-4 आप छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ रहे हो तो अभी आ जाएंगे, ये चुटकियों में आएंगे, ये पहले बता रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत टफ आएंगे अभी, ये यूनियन सारी चीजें आएंगी जो मैं बताना चाह रहा हूँ। कंसेप्ट तो वो पकड़ने का ट्राई करो, अदरवाइज फिर कुछ नहीं होगा। एक बार एंड का याद रख लिया, एक बार यूनियन का, कुछ नहीं होगा। यूनियन आएगा तब मैं बताऊंगा, ठीक है, जो भी आएगा। अभी तक जो मैं बता रहा हूँ वो चीजें क्लियर होनी चाहिए, मैं जो कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ वो क्लियर होना चाहिए। अभी आ जाएगा यूनियन में, क्या दिक्कत? सर एक चीज पूछनी थी इस क्वेश्चन में। हाँ सर जैसे फॉर एक्स पी एक्स राइट साइड में और फॉर एक्स क्यू एक्स है, तो सर सारे एक्स की वैल्यू को सारे क्यू के एक्स के साथ मैच करेंगे इसमें? अब कौन सा प्रूव करना चाह रहे हो? राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड। मैं ये कह रहा हूँ क्या, कौन सी इंप्लीकेशन चेक करना चाह रहे हो, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? नहीं सर वैसे ही पूछ रहा मैं सर, जैसे इसमें फॉर एक्स पी एक्स है, इसमें एक्स की वैल्यू सारी क्यू एक्स की वैल्यू से मैच करेंगे? क्यों करेंगे, किसने कह दिया करेंगे? फॉर एवरी एक्स पी एक्स का मतलब है फॉर एवरी एक्स पी एक्स तभी ट्रू होगा जब जितने भी एक्स थे डोमेन के लिए वो आपने 1 by 1 सारे इनपुट किए और हर बार पी एक्स ट्रू आ रहा है। हाँ वो तो ठीक है। एंड है तो लेफ्ट ठीक है सर, में ठीक है, आपने हो गया, देखा है। ट्रू एंड। अब ये देखेंगे, क्लियर है? इसलिए मैं बता रहा था बाहर ब्रैकेट है, कॉमन क्वांटिफायर है, तो पूरी रो चेक करेंगे। ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड साइड में फॉर एवरी एक्स था, उसके बाद ब्रैकेट था, तो कंप्लीटली एक रो चेक करेंगे P1 एंड Q1 एक साथ। लेकिन राइट हैंड साइड में आपने देखा क्वांटिफिकेशन सेपरेटली है, तो फॉर एवरी एक्स पी एक्स पहले ये चेक करेंगे, मींस पहले ये कॉलम चेक करेंगे, एंड फिर फॉर एवरी एक्स क्यू एक्स आप देखोगे अब ये कॉलम चेक करेंगे Q1 Q2 Q3। ठीक है, ओके, कोई डाउट नहीं है। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट वन, धीरे धीरे आपको क्लैरिटी आएगी। सेकंड वन, और ये लिख लेना, मैं बता रहा हूँ, बाद में स्टूडेंट्स आते हैं सर पता नहीं क्या हो रहा था उसमें। ओके, ध्यान से देखना, फॉर एवरी लेट्स से देयर एग्जिस्ट एक्स
px और qx। अभी आपको क्लैरिटी आती जाएगी, मैं बता रहा हूं, ठीक है। बिलीव मी, मैं कह रहा हूं, आफ्टर 7 or 8 questions you will be fine with everything, isn't it? Okay, जो मैं बता रहा हूं सुनते जाओ, कोई डाउट आए तो पूछते हुए चलना। यस, p of x और q of x ये आपका और आ गया, कोई दिक्कत नहीं। बाई कंडीशनल मींस इक्विवेलेंट। यस, देयर एग्जिस्ट x p of x और देयर एग्जिस्ट x लेट्स से q of x। ध्यान से देखना, ये राइट हैंड साइड है। यस, पहले लेफ्ट टू राइट चेक करेंगे। यस, टेल मी लेफ्ट टू राइट दिस implication is valid or not? Try it once. Left to right, this one is valid or not? यस सर, वैलिड। वैलिड है, सभी देखो। कोई सेम x1 x2 x3 लेंगे तो यहाँ पे आप बोल सकते हो p1 q1, p2 q2, p3 q3, ये पॉसिबिलिटीज है। बीच में और है, यस, मींस किसी भी एक x के लिए। ध्यान से देखना। यस, मैं क्या बोल रहा था, ध्यान से सुनो। यस, अब आप जरा मुझे बताना, यहाँ पे और है, मैं कुछ अजम्पशंस लेता हूँ, आप बताना उन अजम्पशंस के बेसिस पे लेफ्ट हैंड साइड ट्रू है। मैंने एक अजम्पशन ये लिया, p1 को फॉल्स, q1 को ट्रू अज्यूम किया, p2 को फॉल्स, q2 को फॉल्स, p3 को फॉल्स, q3 को फॉल्स। ये मेरे अजम्पशंस हैं। इन अजम्पशन से बताना LHS इज ट्रू और फॉल्स। LHS लेफ्ट हैंड साइड ट्रू सर, ट्रू। हाँ जी, बोलिए। व्हाट अबाउट अदर गाइस? यस सर, ट्रू। ट्रू है। यस सर। आपने देखा x1 x2 x3 देयर एग्जिस्ट x मींस किसी भी एक x के लिए ट्रू हो जाता। आपने देखा? यस, यस, फॉल्स और ट्रू क्या आएगा? ट्रू। फॉल्स और फॉल्स आएगा फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स आएगा फॉल्स। इनमें एक x था x1, उसके लिए ट्रू था। यस, तो आप बोल सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज ट्रू। क्लियर है? ओके, सेम अजम्पशन से बताना राइट हैंड साइड इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू सर। ट्रू है। पहले राइट हैंड साइड में देखेंगे, क्वांटिफिकेशन सेपरेटली है, पूरा कॉलम एक साथ देखेंगे, p1 p2 p3। यस, आप मुझे बताना p1 ट्रू था, p2 ट्रू फॉल्स था, p3 फॉल्स था। ये अजम्पशन लिए थे आपने? तीनों ही फॉल्स लिए थे, सॉरी, तीनों फॉल्स लिए थे। सो देयर एग्जिस्ट x, कोई ऐसा x है अकेले जिसके लिए आप बोल सकते हो p1 या p2 p3, कोई भी आप बोल सकते हो p of x ट्रू था क्या? उसके लिए नहीं था, तो ये एंटिटी क्या आ जाएगी? फॉल्स। और अब मुझे बताना देयर एग्जिस्ट x q x, ये ट्रू है या फॉल्स? यस, टेल मी। ट्रू। ट्रू। सो फॉल्स और ट्रू क्या आएगा? ट्रू। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड को ट्रू अज्यूम किया तो राइट हैंड साइड भी ट्रू आ रही। क्लियर है? अब आप कहोगे सर लेफ्ट हैंड साइड को ट्रू अज्यूम करने के और भी वेज हो सकते थे। हाँ जी, आप बताओ मुझे, उनमें भी आप देखोगे राइट हैंड साइड ट्रू आएगा। बताओ आएगा या नहीं? यस सर, बताओ यूनियन आएगा है या ना, नहीं? तो हमेशा आ ही जाएगा। आएगा ना? यस सर। यस, ये आपको, हाँ यस, ये आपका जो ब्रेन है ऐसे डेवलप होना चाहिए। क्लियर है? तो क्या आपको और पता सर, है मैं लेफ्ट हैंड साइड को कैसे भी किसी भी वे से ट्रू अज्यूम कर लूं, उस वे से गारंटेड राइट हैंड साइड भी ट्रू आने, गारंटेड आने वाला। यस और नो? यस सर, और राइट से लेफ्ट भी सही है ये। हाँ, राइट टू लेफ्ट देखेंगे, लेफ्ट टू राइट वाला क्लियर है सारे स्टूडेंट्स को? यस, यू ओनली टेल। यस सर। कोई डाउट? यस सर। आपको पता है मैंने एक वे लिया था लेफ्ट हैंड साइड को ट्रू अज्यूम करने का, बट आपको दिख रहा है कि कोई भी आप वे लो जिससे लेफ्ट हैंड साइड ट्रू रहे, गारंटेड राइट हैंड साइड भी ट्रू आई, सेम अजम्पशन। देख सकते हो? क्लियर है? यस, टेल मी। ओके, नाउ यू ओनली टेल मी राइट टू लेफ्ट। यस, राइट टू लेफ्ट मींस राइट हैंड साइड को आपको पहले ट्रू अज्यूम करना है, p1 q1, p2 q2, p3 q3। यस, राइट हैंड साइड को ट्रू अज्यूम करेंगे। मान लो मैंने p1 को फॉल्स अज्यूम कर लिया, q1 को, p2 को भी, इसको भी। यस, p3 को ट्रू, q3 को फॉल्स। यस, यू ओनली टेल मी। यस, ये जो मैंने अजम्पशंस लिए इनसे राइट हैंड साइड ट्रू है या फॉल्स? ट्रू। ट्रू। और ये सेम अजम्पशन से राइट लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे तो ट्रू। ट्रू। क्लियर है? चेक कैसे करेंगे? क्लियर है? ध्यान से देखना,
राइट हैंड साइड को चेक करेंगे कॉलम वाइज, क्योंकि वहां पे क्वांटिफिकेशन सेपरेटली है। यस, ये ट्रू हो गया, इजंट इट? और यस, ये क्या था? फॉल्स। ट्रू और फॉल्स क्या आ गया? ट्रू। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, यस, रो वाइज P1 और Q1, यस, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स क्या आएगा? फॉल्स। देन P2 और Q2, यस, फॉल्स और फॉल्स क्या आएगा? अगेन फॉल्स। Then P3 और Q3, yes, this is true, this is false, so we can say that ये आएगा true. Yes, एक कोई ऐसा x चाहिए था, there exists x बार है, उसके लिए true आ रहा है। Yes, so we can say that right hand side को आप कैसे भी true assume करो, मैंने जो वे लिया वो जरूरी नहीं, आप कोई भी ले लो, गारंटेड आप बोल सकते हो सेम assumption से लेफ्ट हैंड साइड भी ट्रू है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े। यस सर। ओ, क्लियर है? ये आप नोट डाउन कर लेना आप किसी भी में। अभी आपको और क्लैरिटी आएगी धीरे धीरे, ध्यान से देखना। यस, क्वेश्चन नंबर और लेट्स से पॉइंट नंबर 3। यस, यू ओनली टेल मी, थर्ड में लिख रहा हूं। यस, यू ओनली टेल मी फॉर एवरी एक्स, लेट्स से p of x and for every x q of x implies for every x p of x or q of x, check whether this implication is valid or not. वैलिड सर। वैलिड है, दिख रहा है आपको? यस सर, लेफ्ट हैंड साइड में सारे ट्रू होने चाहिए, तभी ट्रू एक कंडीशन। ट्रू ही होंगे, और सारे ट्रू होंगे तो राइट हैंड साइड भी ट्रू आएगी। क्लियर है? ओके, जरा मुझे बताना, राइट टू लेफ्ट इम्प्लीकेशन इसमें वैलिड है? नहीं। नहीं है। अगर नहीं है तो नोटियाल जी आप अजम्पशंस बताओगे, P1 Q1 P2 Q2, किसको क्या अज्यूम करो? आप मुझे एक अजम्पशन बताओ जिससे राइट हैंड साइड ट्रू है और लेफ्ट हैंड साइड फॉल्स है। यस सर, P1 मैंने ट्रू लिया। हाँ, इसको फॉल्स ले लो, इसको फॉल्स ले लिया, इसको ट्रू ले लो, इसको फॉल्स ले लिया, इसको ट्रू ले लो। नहीं सर, हाँ, अब जो मैंने अजम्पशन, मैंने जो, हाँ ठीक है, आपका अजम्पशन भी हो सकता है, मैंने जो अजम्पशन लिया इससे राइट हैंड साइड ट्रू है या नहीं? इससे तो ट्रू है। ट्रू है। अब सेम अजम्पशन से लेफ्ट हैंड साइड बताना जरा। नहीं, फॉल्स हो जाएगी ना ये। यस, लेफ्ट हैंड साइड में फॉर एवरी एक्स पी एक्स, ये ट्रू है क्या? नहीं है, फॉल्स है। एंड फॉर एवरी एक्स क्यू एक्स, ये ट्रू है क्या? नहीं, ये भी ट्रू नहीं है, तो ये भी फॉल्स। फॉल्स एंड फॉल्स क्या आ गया? फॉल्स। इसका मतलब राइट हैंड साइड को आपने ट्रू अज्यूम किया और लेफ्ट हैंड साइड ने आपको, और लेफ्ट हैंड साइड को आपने फॉल्स प्रूव कर दिया। इसका मतलब अगर राइट हैंड साइड ट्रू है और लेफ्ट हैंड साइड फॉल्स है तो राइट टू लेफ्ट इम्प्लीकेशन क्या आएगी? फॉल्स आएगी। दैट मींस दैट इज नॉट वैलिड, सो वी कैन यस क्रॉस इट आउट, इजंट इट? सो थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हो लेफ्ट टू राइट दैट इम्प्लीकेशन हो। कोई डाउट है तो बोलो। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। जो भी डाउट्स आ रहे हैं आपके माइंड में आप बोल सकते, सभी स्टूडेंट से मैं बोल रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी से मैं बोल रहा हूँ, कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो, अदरवाइज आगे प्रोसीड करो। बोलिए। वही सारी मतलब हम ऐसे कंडीशंस लेंगे जैसे अगर हम RHS सेट करते हैं तो उसमें ट्रू हो और लेफ्ट हैंड साइड में फॉल्स हो, और लेफ्ट हैंड साइड फॉल्स आ जाए, वो वाला वे पिक करना है। हाँ, वो वाला वे पिक करना है, और वो धीरे धीरे आएगा, अभी आएगा, अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो और समझ आए। यस क्योंकि वो ही वे क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मान लो कितने भी थे, ये ट्रू था, लेफ्ट हैंड साइड भी ट्रू था, राइट हैंड साइड फिर आपने ट्रू अज्यूम किया, लेफ्ट हैंड साइड भी ट्रू था। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, अगर हम राइट टू लेफ्ट चेक कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट अगर हम चेक कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड को जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनती है ट्रू अज्यूम करने की,
उनमें सभी में लेफ्ट हैंड साइड भी ट्रू होना चाहिए, तभी इंप्लीकेशन वैलिड होगी। अगर एक भी ऐसा काउंटर एग्जांपल है या काउंटर केस है जिसमें ऐसा नहीं हो रहा, तो आप बोलोगे दैट इज नॉट वैलिड। मैंने बताया फॉल्स प्रूव करने के लिए यस वन काउंटर एग्जांपल इज इनफ। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट वन, फोर्थ वन। Yes, tell me, this implication left to right is valid or not? सर फॉल्स है सर, इनवैलिड है ये तो। इनवैलिड है तो लेफ्ट हैंड साइड में एक अजम्पशन बताओ। सर P1 ट्रू एंड Q1 फॉल्स। और फिर इसी को अगर राइट में करते हैं, नहीं, पहले P1 Q1 P2 Q2 P3 Q3 सभी सारे आपने डोमेन अज्यूम किया X1 X2 X3। अभी रुको भाटिया जी, हाँ मैं कह रहा था X1 X2 X3 आपने अज्यूम किया, तो सारे अजम्पशन से एक साथ लोगे। यस सर। P2 Q2 के बारे में भी बताओ, क्या लेना है। सर एक P2 को फॉल्स ले लो, Q2 को ट्रू ले लो। हाँ जी, और दोनों को फॉल्स ले लो, P3 Q3 को। हाँ जी, ये जो अजम्पशंस इन्होंने लिए हैं नोटियाल जी ने, इनसे बताना जरा लेफ्ट हैंड साइड ट्रू है या फॉल्स। तो फॉल्स होगा ना इससे, तो फॉल्स होगा तो फिर मतलब ही नहीं है, मींस ये अजम्पशन गलत है। ये सर इसमें एक ऐसा लेना पड़ेगा कि दोनों ट्रू हो जिससे। सर फॉल्स क्यों होगा सर? फॉल्स क्यों होगा सर? फॉल्स क्यों होगा? एक सेकंड, वहाँ पे एंड है ना, ट्रू होगा। एंड ये एंड है, लॉजिकल एंड। पहले X1 के लिए आपने चेक किया P1 एंड Q1 क्या आया, फॉल्स। फिर X2 सर अगर के लिए एक भी आपने कंडीशन चेक ट्रू आ किया। जाएगी तो रुको true है। एक सेकंड रुको, जब मैं कुछ बोल रहा हूँ बीच में मत इंटरप्ट किया करो। जब मैं पूछता हूँ कि आप क्वेश्चन पूछो, उस टाइम पे मैं जो बता रहा हूँ वो सुनो ध्यान से। देखो X1 आपने देखा P1 एंड Q1 ये फॉल्स है, नोटियल। नहीं सर, तो P4 मैं जो Q4 पूछ भी रहा हूँ ट्रू नोटियल लेंगे बोली। ना। P4 Q4 ट्रू ले लेंगे। मैंने डोमेन ही X3 तक अज्यूम की, X4 कहां से ले आया। मैंने कहा था कि हमेशा डोमेन में मैं X1 X2 X3 लेऊंगा। अब आपको अजम्पशंस लेने, हाँ बोलिए। अब आप बोलिए, आपने जो अजम्पशन लिया उनसे लेफ्ट हैंड साइड ट्रू है या फॉल्स। सर फॉल्स है, फॉल्स। हाँ तो पहले उसको ट्रू अज्यूम करिए। हाँ जी, अब मैं और स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ। हाँ जी, और स्टूडेंट्स बोलिए क्या अजम्पशंस ले, कोई भी बोलिए जिससे लेफ्ट हैंड साइड ट्रू आ जाए। मैं पूछ रहा हूँ, अब बोलिए। सर P1 Q1 ट्रू। हाँ जी, P1 Q1 आपने ट्रू ले लिया, P2 Q2 कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, बाकी हाँ, सेम कुछ भी। ठीक है, चाहे सेम रख लो चाहे सारे फॉल्स ले लो, इसके अलावा जितने भी। अब बताओ लेफ्ट हैंड साइड ट्रू आएगी। नहीं, फॉल्स आएगी ना। अब लेफ्ट हैंड साइड फॉल्स क्यों आएगी, बाहर दे नहीं रहा है नहीं, ट्रू आएगी, yes sir, ट्रू आएगी, ट्रू आएगी, ट्रू आएगी, हाँ, ट्रू आएगी, ट्रू आएगी। सेम अजम्पशन से राइट हैंड साइड भी क्या आएगा, ट्रू। यस सर, तो True एग्जिट आएगा। करेगा ये। यस सर ट्रू आएगी। ट्रू आएगा। यस, अगर आप Q2 को भी फॉल्स अज्यूम कर लेते हो तब भी आप देख सकते हो। ये भी एक और वे था। लेफ्ट हैंड साइड ट्रू है तो एक रो कंप्लीटली ट्रू आपको अज्यूम करनी पड़ेगी। अगर वो एक ट्रू आपने कंप्लीटली ट्रू अज्यूम कर ली तो गारंटेड राइट हैंड साइड में चलोगे तो देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स, यस कहीं ना कहीं वो ट्रू मिलेगा। एंड क्यू एक्स भी आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं ट्रू मिलेगा, तो गारंटेड आप बोल सकते हो राइट हैंड साइड भी ट्रू आएगी। सो दिस इम्प्लीकेशन इज वैलिड। अगर ये वैलिड नहीं है तो आप मुझे एक ऐसा वे बताओ जिससे लेफ्ट हैंड साइड ट्रू हो और राइट हैंड साइड क्या हो जाए, फॉल्स। इसका मतलब आप बोल सकते हो दिस वन इज वैलिड। कोई डाउट? यस टेल मी, कोई डाउट? नो सर। हाँ भाटिया, आपको कोई डाउट था, बोलिए। नहीं सर क्लियर है, यही चीज बोलनी थी। हाँ तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा पेशेंस रखा करो अपने इमोशंस, ठीक है। ओके, क्लियर है। ओके, अब जरा मुझे बताना राइट टू लेफ्ट, यस दिस इज वैलिड और नॉट।
होगी सर। Okay. What about other guys? Right to left. Take your time and tell me whether right to left is valid or not. हाँ जी, यस सर, होगी, यस वैलिड है सर, सर। वैलिड होगी। यस सर। वैलिड होगी। यस सर। ओके, अब जरा ध्यान से सुनना, कोई और स्टूडेंट आंसर करना चाहे? यस, कोई भी स्टूडेंट जो आंसर करना चाहे इसके अलावा। यस सर, नहीं होगी, वैलिड नहीं होगी। सर ये वैलिड नहीं होगा रिवर्स। जो जिन स्टूडेंट ने होगा। आंसर किया, ठीक है, इनके अलावा कोई स्टूडेंट? हाँ जी, अब नोटियाल बदल गए। हाँ जी, हाँ, रिवर्स वैलिड नहीं होगा। नहीं होगा। देखो इधर सुनो, वही सारी है क्लियरली। यस सर, नहीं होगा। आ रही हाँ है जी, आवाज आ रही है और नहीं भी होगा, ध्यान से देखना। जो जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि ये वैलिड है, उनको मैं एक अजम्पशन दे रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं ये वैलिड है, उनको मैं एक अजम्पशन दे रहा हूँ। फिर आपको सोचना है कि ये अजम्पशन मैंने कैसे सोच के लिया या ये कैसे माइंड में आना चाहिए। ध्यान से देखो, मैंने P1 को ट्रू अज्यूम किया, Q1 को फॉल्स। मैंने P2 को फॉल्स अज्यूम किया, Q2 को ट्रू। P3 को फॉल्स, Q3 को फॉल्स। अब जरा मुझे बताना, जो स्टूडेंट्स वैलिड बता रहे थे, ये जो मैंने अजम्पशंस लिए, इनसे राइट हैंड साइड ट्रू है या फॉल्स? टेल मी। तो फॉल्स। नहीं, मैं उनसे पूछ रहा हूं जिन्होंने वैलिड आंसर किया। हाँ जी, बोलिए, जो अजम्पशंस मैंने लिए इनसे राइट हैंड साइड ट्रू है या फॉल्स? यस, टेल मी गाइस। फॉल्स है सर। राइट हैंड साइड फॉल्स है, और स्टूडेंट्स का क्या कहना है? ट्रू है सर। राइट हैंड साइड ट्रू है, इजंट इट? क्योंकि मैं बार बार बता चुका हूं, 10th टाइम मैं ये चीज बता रहा हूं, अब भी आपके माइंड में नहीं आ रही तो गारंटेड नहीं है। ठीक है भाटिया जी, पहले बता रहा हूं आपको, मैंने पहले बताया जब कॉमन ब्रैकेट बाहर होता है तो कैसे चेक करते हैं, और सेपरेटली क्वांटिफायर होता है तो कैसे चेक करते हैं। ये मैं 10वीं बार आपको बता रहा हूं, कहीं पे भी आप जाके पढ़ लेना, एक बार से ज्यादा कोई नहीं बता। ठीक है, 10th टाइम बता रहा हूँ, 10th टाइम। अब भी आपके ब्रेन में नहीं आ रहा तो गारंटेड नहीं है कभी भी। ठीक है, ध्यान से देखिए। यस, यू ओनली टेल मी। यहाँ पे देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स है, इसका स्कोप यहाँ तक है, फिर एक ऑपरेटर आ गया, उसके बाद नेक्स्ट देयर एग्जिस्ट का स्कोप यहाँ तक है। तो पहले आप इस एंटिटी को देखोगे, देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स, कोई ऐसा एक्स है क्या जिसके लिए पी एक्स ट्रू है? यस है, दैट इज x1, isn't it? So this one is true. And there exists x qx, अब आप जरा बताना, कोई ऐसा x है के लिए जिसके लिए qx ट्रू है? यस है, that is x2. So we can say that that is also true. So true and true is true. Yes, so we can say that right hand side is true with these assumptions. Yes or no? सर Clear? राइट हैंड साइड के लिए एक अजम्पशन ऐसा ले सकते हैं ना कि एटलीस्ट 1p ट्रू होगा और एटलीस्ट 1q ट्रू होगा, तो ये ट्रू होगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, क्लियर है, कोई भी ले सकते हो। अब ये अजम्पशन आपने लिया, इस अजम्पशन के बेसिस पे आप बताओ लेफ्ट हैंड साइड ट्रू है या फॉल्स? बोलिए जरा। फॉल्स है सर, फॉल्स। तो फॉल्स होगा। फॉल्स होगा। यस, सो वी कैन से दैट राइट टू लेफ्ट इज नॉट वैलिड। कोई डाउट है तो बोलिए, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बोलिए, अदरवाइज मैं आगे प्रोसीड करूं। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। नो सर। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिफ्थ वन, for every x px, or sorry, for every x px or for every x qx, implies for every x px or qx. Tell me, this implication is valid or not?
आएंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना, यही मिलेंगे आपको हर जगह। सर नॉट वैलिड। वैलिड सर वैलिड। हाँ जी, एक स्टूडेंट ने बोला नॉट वैलिड। हाँ जी, जिन्होंने बोला नॉट वैलिड वो मेरे को लेफ्ट हैंड साइड के अजम्पशंस बताओ फटाफट। सर ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। यस, P1 को P1 Q1 को आपने लिया ट्रू फॉल्स, P2 Q2 को फॉल्स ट्रू, हाँ जी ट्रू ट्रू। बस तीन ही थे, X1 X2 X3 अज्यूम कर रहे हैं, इसी में बताओ। ठीक है, इससे काम चल जाएगा। ठीक है, यस या आप सर। एक और लेना चाहो तो एक और ले लो, X4 तक डोमेन लेना चाहो तो P4 Q4। अच्छा आप बताओ, P4 Q4 भी ले रहे हो आप, तो क्या करें P4 Q4 को? फॉल्स हाँ जी, सर, फॉल्स फॉल्स। फॉल्स फॉल्स। ओके, अब जरा आप मुझे बताना, ये लेफ्ट हैंड साइड आपने जो अजम्पशंस लिए, इन अजम्पशंस के बेसिस पे सभी आप मुझे बताना लेफ्ट हैंड साइड ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है तो सर। फॉल्स है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं ट्रू है, कुछ कह रहे हैं फॉल्स है। आई वांट करेक्ट आंसर। ट्रू है ना? हाँ शिवांश बोली क्या है, ट्रू है? यस तो सर। फॉल्स होगा ना। सर जब फॉल्स फॉल्स False आएगा है। तब फॉल्स हो जाएगा ना। इधर मतलब सुनो, मेरे तीनों मेरे कंडीशन में तो ट्रू हो जाएगा, बट ये फोर्थ तो कंडीशन दूसरी साइड प्रूव करनी है ना, यहाँ पे ट्रू अजम्पशन लेके हमें राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। हाँ राइट हैंड साइड पे चलेंगे, पहले इन अजम्पशन से ये बताओ लेफ्ट हैंड साइड ट्रू है या फॉल्स? सर फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स फॉल्स है ना, इस वजह से False है। false हो जाएगी। यस फॉल्स हो जाएगी, यस गारंटेड फॉल्स होगी। कैसे ट्रू हो जाएगी? मैं 1000 बार ये बात बता रहा हूँ, फॉर एवरी एक्स यहाँ पे क्वांटिफायर सेपरेटली है लेफ्ट हैंड साइड, सेपरेटली है, तो पहले पूरा कॉलम चेक करेंगे उसका स्कोप क्या है, बार बार बता रहा हूं मैं, फिर भी समझ नहीं आ रहा। फॉल्स आप फॉल्स मुझे वाला केस लेंगे ही नहीं हम। हाँ फॉर एवरी एक्स पी एक्स अगर ये देखोगे तो देखो सारे एक्स के लिए पी आपका ट्रू है क्या? पी एक्स नहीं है तो ये फॉल्स है, और हर एक्स के लिए क्यू एक्स ट्रू है क्या? नहीं है, तो ये भी आप फॉल्स लोगे। तो लेफ्ट हैंड साइड आपने फॉल्स अज्यूम कर ली, जबकि मैं कह रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड आपने फॉल्स अज्यूम कर ली तो राइट हैंड साइड कुछ भी होना ओवरऑल इंप्लीकेशन तो वैलिड हो जाएगी। फिर क्या दिक्कत? फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड को ट्रू अज्यूम करो, पहले पहले आपने ट्रू अजम्पशन ही गलत लिया, लेफ्ट हैंड साइड ट्रू ही नहीं है इन अजम्पशंस। तो इसमें तो सब ट्रू लेना पड़ेगा ना। इसमें ध्यान से देखना, हाँ जी बीच में और है, ध्यान से देखना। और मैं ये बार बार यही चीज बता रहा हूं कि जब क्वांटिफायर सेपरेटली कोई फंक्शन के साथ हो या कॉमन हो तो क्या डिफरेंस है, कैसे कंट्रोल चलता है, ये आपको समझ नहीं आ रहा, 1000 बार बता रहा हूं। ध्यान से देखना, यहाँ पे फॉर एवरी एक्स पी एक्स का स्कोप क्या है जरा बताना। मैंने बताया था जब भी लॉजिकल ऑपरेटर आ जाए वहां तक होता है, स्टॉप हो जाएंगे। फॉर एवरी एक्स पी एक्स, अब चेक करेंगे सारे एक्स के लिए पी एक्स ट्रू है क्या? यस, ध्यान से देखना। तो मैंने मान लो ये ट्रू अज्यूम कर लिया, इजंट इट, ये सारे फॉल्स अज्यूम कर लिया, तो अब ये ट्रू आएगा। यस, उसके बाद और ये क्या आएगा? फॉल्स। सो ट्रू और फॉल्स क्या आ गया? ट्रू। अब लेफ्ट हैंड साइड ट्रू, कोई डाउट है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब इन्हीं अजम्पशन से मुझे बताना राइट हैंड साइड ट्रू आएगी या फॉल्स? ट्रू आएगी। ट्रू आएगी। तो आप कोई भी लेफ्ट हैंड साइड में ट्रू अज्यूम करोगे तो गारंटेड राइट हैंड साइड भी ट्रू आएगी। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इंप्लीकेशन इज वैलिड। कोई डाउट है तो वो? नहीं सर, बाई कंडीशनल भी है सर ये। हाँ जी, फिर देखते हैं राइट टू लेफ्ट, ये चेक करेंगे। लेफ्ट टू राइट सभी को क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। राइट टू लेफ्ट देखेंगे, ध्यान से देखना, अगर आप केयरफुली नहीं करोगे गारंटेड मैं जितना बताऊं कोई नहीं बताए, पहले बता रहा हूं। फिर भी अगर आप कंसंट्रेट नहीं करोगे, थोड़ा सा ब्रेन को एक्टिव करके बैठो, अदरवाइज नहीं आएगा। ओके, राइट टू लेफ्ट बताना जरा। वैलिड है सर, वैलिड। सर नॉट वैलिड। नॉट वैलिड, हाँ जी। एक स्टूडेंट ने बताया नॉट वैलिड। जिन्होंने नॉट वैलिड बताया वो राइट हैंड साइड के अजम्पशंस बताएंगे। अरविंद जी रुको, अभी आप तक आते हैं। हाँ जी, जिन्होंने हाँ जी बोलिए। सर ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स। हाँ जी, ये एक स्टूडेंट ने बताए ये अजम्पशन अगर हम लेंगे तो राइट हैंड साइड ट्रू आएगी। बोलिए नोटियाल जी, ये ट्रू आएगी या नहीं? राइट हैंड साइड आएगी सर, ट्रू आएगी। सर ट्रू आएगी। ट्रू आएगी। और लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी? ट्रू आएगी। लेफ्ट हैंड फॉल्स साइड आएगी, फॉल्स फॉल्स।
वहाँ पे Left स्पेस hand रिस्ट्रिक्टेड है ना। लेफ्ट हैंड साइड में सेपरेटली क्वांटिफायर्स है, कितनी बार मैं बताऊं आपको यार। लेफ्ट हैंड साइड में फॉर एवरी एक्स पी एक्स के साथ भी है और फॉर एवरी एक्स क्यू एक्स के साथ है, तो पहले सारे एक्स के लिए पी एक्स चेक करेंगे। फॉल्स कितनी आएगी बार सर, ये सॉरी चीज सॉरी, बताओ, बताओ फॉल्स आएगा। कितनी बार बता रहा हूँ, कौन बताएगा इतनी बार? आप कोई नहीं बताएगा, कहीं जाके देख, पहले बता दो। 1000 बार ये बात बता रहा हूँ, इवन ये भी नहीं बताएंगे कि कैसे कंट्रोल कर लो, कहीं पे भी लेक्चर अटेंड, पहले बता दे रहा हूं, फिर भी आप समझते नहीं। जितना मैं आपको ज्यादा बताता हूँ उतनी आपकी आदत बिगड़ती जाती है। अगर मैं नहीं बताता ना ऐसे, तो आप खुद ट्राई करते, कहीं ना कहीं से देखते कैसे आया कैसे नहीं, बट मैं आपको 1000 बार बताता हूँ, इसलिए आपकी हैबिट और खराब होती जाए। अगर यही बिहेवियर रहा तो फिर मैं लपेट दूंगा, पहले बता दे। ठीक है, 1000 बार ये 15 बार मैंने यही बात बता दी, आप ये नहीं पता कर पा रहे कि ये अजम्पशन आपके पास है, उसके बाद आप नहीं बता पा रहे कि राइट हैंड साइड इससे ट्रू होगी या फॉल्स होगी। हाँ जी, आप बताना। हाँ, लेफ्ट टू राइट बताएंगे अरविंद जी, आप बताना। ये अजम्पशन मैंने लिए, ध्यान से देखना, इनसे राइट हैंड साइड ट्रू है या फॉल्स? टेल मी वंस। ट्रू है सर। और लेफ्ट हैंड साइड? फॉल्स है। डेफिनेटली फॉल्स है। यस, तो आप बोल सकते हो दिस इंप्लीकेशन इज नॉट वैलिड। क्लियर है? कोई डाउट है तो ध्यान से देखना, मैं हर के डाउट, सभी स्टूडेंट्स के डाउट बताता हूँ, बट एक ही डाउट अगर आप 5 बार बोलोगे सेम डाउट, तो फिर मुझे भी गुस्सा आएगा, और आना भी चाहिए। अगर आप एक मिस्टेक वन टाइम कर रहे हो, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। इफ यू आर डूइंग सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, देन देयर इज नो मीनिंग ऑफ लर्निंग, इजंट इट? आपने कोई फर्स्ट टाइम कोई मिस्टेक की, मिस्टेक सभी से होती, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड टाइम भी आपने वो सेम मिस्टेक की, कोई दिक्कत नहीं। अगर थर्ड टाइम भी आपने वही मिस्टेक की, तो फिर क्या? फिर तो आपका एग्जीक्यूशन हो जाना चाहिए, नहीं? अदरवाइज कोई मीनिंग ही नहीं। क्या मीनिंग है? ठीक है, ओके, क्लियर है। हाँ जी, अरविंद जी ने पूछा लेफ्ट टू राइट। हाँ अरविंद जी बोलिए, क्या दिक्कत है, बोलो। बोल नहीं सकते आप? हाँ, आप टाइप ही करोगे। हाँ जी, मैं कह रहा था लेफ्ट टू राइट में लेफ्ट हैंड साइड को ट्रू अज्यूम करेंगे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड के मैंने जो अजम्पशंस लिए हैं, ये अजम्पशंस जो मैंने सर्किल मार्क किए, इन अजम्पशंस के बेसिस पे आप मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड ट्रू है या फॉल्स? हाँ अरविंद जी आप बोलिए। जो मैंने अजम्पशंस लिए, इन अजम्पशंस के बेसिस पे यस ट्रू है। अब सेम अजम्पशंस अगर आप राइट हैंड साइड में लगाओगे, तो राइट हैंड साइड ट्रू आ रही है या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स कैसे आ रही? ध्यान से देखना। हाँ, राइट हैंड साइड में अगर ये देखेंगे तो फॉल्स आ रही। क्लियर है? ओके, इनका कहना है, ध्यान से देखना, यस करेक्ट है। लेफ्ट टू राइट की अगर अपन बात करते हैं, ध्यान से देखना, अगर लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं, तो ये जो अजम्पशंस आपने लिए, यस, फिफ्थ वन आप ध्यान से देखना, P1 Q1 P2 Q2 P3 Q3, इनसे लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई आपकी? ट्रू। क्लियर है? सेम अजम्पशंस के बेसिस पे राइट हैंड साइड अगर आप देखोगे तो क्या आ रही है? यस, यू ओनली टेल मी। फॉल्स आ रही है। फॉल्स आ रही है? यस सर। यस और नो? आ रही है नहीं? नहीं आ रही। ध्यान से देखना कैसे आ रही है फॉल्स। यहाँ पे बीच में क्या है? और ऑपरेटर। ओ सॉरी सर, सॉरी, यस और यस, तो राइट हैंड, सॉरी। हाँ अरविंद जी क्लियर हुआ? यस सर, यस क्लियर हो गया सर। वो नॉइज आ रही थी बैकग्राउंड में। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं ये बता रहा था। अब आप पूरा एक साथ चेक करोगे, x1 लोगे तो आप देखोगे P1 और Q1 उसकी वैल्यू देंगे, क्योंकि बाहर कॉमन क्वांटिफायर। फिर x2 लोगे, P2 और Q2, फिर x3 लोगे, P3 और Q3, तीनों में आप देखोगे तीनों में ट्रू है, क्योंकि कहीं पे P1 ट्रू है, सेकंड में P2 ट्रू है, थर्ड में P3 ट्रू है, बीच में और है, तो आप देखोगे तीनों केसेस में ट्रू आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड ट्रू है तो राइट हैंड साइड भी ट्रू आ रही, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट। सिक्स्थ वन, फॉर एवरी एक्स। अब ध्यान से देखना, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ती जाएगी इस बार। अगर अभी तक जहां तक मुझे लग रहा है आपको चीजें समझ आने लगी है, तो थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर देते हैं, और ये लेवल इंक्रीज करने के बाद आपको समझ आना चाहिए।
अगर आप फिर से वही मिस्टेक करोगे तो फिर कोई नहीं बचा। यस, टेल मी दिस लेफ्ट टू राइट इम्प्लीकेशन इज वैलिड और नॉट। फिर राइट टू लेफ्ट भी बताना, दोनों आपको चेक करके बताना। यस, कोई भी डाउट आए पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। ओके, टेक योर टाइम, हरी भरी में आपको कुछ नहीं बताना, ठीक है। यस, टेक योर टाइम, देन ओनली टेल मी द आंसर, डोंट से मी एनीथिंग ब्लाइंड, ठीक है। जो कंक्लूड कर चुके हैं लेफ्ट टू राइट वो बोल सकते हैं अपना आंसर। सर लेफ्ट टू राइट तो गलत है, हाँ जी, नोटियाल राइट टू लेफ्ट सही है। राइट टू लेफ्ट अभी मैं पूछ ही नहीं रहा, पहले मैं लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट गलत है। हाँ जी, एक स्टूडेंट ने कहा वैलिड, एक ने कहा इनवैलिड, व्हाट अबाउट अदर्स? आप टाइप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चैट में ट्रू, टी, फॉल्स जो लिखना है लिख सकते हो, ठीक है। मैं कंटिन्यूअसली चैट बॉक्स भी देखता रहता हूँ। ओके, यस, टेल मी व्हाट अबाउट अदर्स। जिन्होंने कंक्लूड किया, दो स्टूडेंट्स ने क्या कंक्लूड किया, एक ने कहा दैट इज वैलिड एंड वन सेड दैट इट इज नॉट वैलिड। सर वैलिड। वैलिड, ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? यस सर, वैलिड है। वैलिड, हाँ जी। इनवैलिड होगा ये। सर हाँ जी, वैलिड है। एक नो, सभी का वैलिड कहना, नोटियाल जी सभी को कह रहे हैं कि नहीं ये इनवैलिड है, तो नोटियाल जी बताएंगे P1 Q1, P2 Q2, P3 Q3। हाँ जी, नोटियाल जी आप अपने अजम्पशंस बताइए। सर px implies qx है ना सर? हाँ वो तो ठीक, आप सर पहले अजम्पशंस बताइए पहले। हाँ सर, मैं उसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, मैं px को लिख रहा हूँ नॉट ऑफ px यूनियन बात qx। सुनो, आप कुछ भी लिखो, जो आप अजम्पशन लोगे उनसे, चाहे वैसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, समझ रहे हो, ट्रूथ तो वो होगा ही। मान ये लो सर तो एजम्पशन ले लो सर, सेम ये ट्रू 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 ट्रू, हाँ ट्रू जी, फॉल्स, नहीं ट्रू फॉल्स। फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। आप मुझे बताना P1 ट्रू Q1 ट्रू, आपने ये अज्यूम किया पहले? यस सर, p2 फॉल्स, हाँ जी, p2 फॉल्स, q2 ट्रू और p2 फॉल्स और q2 फॉल्स, q3 फॉल्स। तीन, दोनों फॉल्स हैं, यस है सर, ना? यस हाँ सर। जी, नोटियाल जी ने एक अजम्पशन बताई, इस अजम्पशन से सारा सभी देख के बताएंगे लेफ्ट हैंड साइड इज ट्रू और फॉल्स। हाँ जी, सर ट्रू। ट्रू है सर। ट्रू, ट्रू है, लेफ्ट हैंड साइड ट्रू है, कोई दिक्कत है? क्योंकि फर्स्ट x1 के लिए आप देखोगे, x1 के लिए देखोगे ट्रू इंप्लाइज ट्रू क्या होता है, ट्रू। सेकंड x2 के लिए देखोगे फॉल्स इंप्लाइज ट्रू भी क्या होता है, ट्रू। थर्ड x3 के लिए आप देखोगे फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स भी क्या होता है, ट्रू। इंप्लीकेशन में आपने देखा। ओके, ये जो अजम्पशन आप नोटियाल ने बताया ये करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब राइट हैंड साइड में आते हैं, राइट हैंड साइड में आप देखो, यस, क्वांटिफायर सेपरेटली है, पहली चीज हर बार बता रहा हूं, सेपरेटली है तो इसका स्कोप यहां तक ही है, तो पहले सारे p के लिए देखेंगे, x के लिए देखेंगे p। यस, फॉर एवरी x px इज ट्रू और नॉट, टेल मी। हाँ नोटियाल फॉल्स यस है। सर, ट्रू। बोलिए, फॉर एवरी x px इज ट्रू और नॉट। नहीं सर, px थर्ड में हमने फॉल्स नहीं लिखा। आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ, थर्ड में p3 फॉल्स तो है, हाँ आपने तो फिर, देखा, हाँ फॉल्स है। तो आप बोलोगे ये फॉल्स है, यस सर फॉल्स। यस और फॉल्स इंप्लाइज इसको चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि नहीं सर। फॉल्स इंप्लाइज कुछ भी हो ये क्या आएगा, ट्रू। तो लेफ्ट हैंड साइड ट्रू थी तो राइट हैंड साइड भी ट्रू आ रही, क्या दिक्कत? यस सर। बट सर फॉर ऑल x qx के लिए नहीं करेंगे? अरे जब इंप्लीकेशन है बीच में, उसमें लेफ्ट हैंड साइड ही फॉल्स आ गई तो राइट हैंड साइड चाहे ट्रू आए चाहे फॉल्स, ओवरऑल इंप्लीकेशन की वैल्यू तो ट्रू आएगी। ट्रू टेबल देख लो एक बार, फॉल्स इंप्लाइज एनीथिंग क्या होता है। यस सर, यस सर, वैलिड आएगा सर ये। हाँ तो फिर दिमाग किधर है आपका? राइट टू लेफ्ट देखो,
राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट आपने कहा, यस दैट इज वैलिड, कोई दिक्कत नहीं है। राइट टू लेफ्ट बताना। राइट टू लेफ्ट तो नहीं होगा सर। एक बार टाइम लो अपना, कोई जल्दबाजी नहीं है। सभी स्टूडेंट से मैं पूछ रहा हूँ। सर ट्रू आ रही सर। एक स्टूडेंट की ट्रू आ रही है, किसी की फॉल्स आ रही है। हाँ, ओके, व्हाट अबाउट अदर्स, टेल मी वंस, टेक योर टाइम देन टेल मी। सर ये तो नहीं होगा। राइट टू लेफ्ट नहीं होगा। व्हाट अबाउट अदर गाइस, टेल मी। इनका कहना है राइट टू लेफ्ट नहीं होगा, और स्टूडेंट्स का क्या कहना है वो बताएंगे। बोलिए। हाँ शिवांश। सर नहीं आ रहा मेरा भी, नॉट पॉसिबल, मतलब नहीं आ नॉट वैलिड, यस सर, मतलब इनवैलिड आ रहा है राइट टू लेफ्ट। यस सर। तो राइट टू लेफ्ट अगर इनवैलिड आ रहा है तो आप अपने अजम्पशंस बताओ मुझे राइट हैंड साइड में, बोलिए। सर P1 ट्रू, Q1 फॉल्स, हाँ हाँ। P2 फॉल्स, Q2 ट्रू, एंड तीसरा मैंने इसका रिवर्स ले लिया, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स नहीं ये तो फॉल्स है, ये तो नहीं ले सकते ना। एक बार सुनो, मैं सभी से पूछ रहा हूँ, ये अजम्पशंस लिए, इन अजम्पशन से राइट हैंड साइड इज ट्रू और फॉल्स। फॉल्स है। हमें ट्रू, एक कंडीशन में पूरा ट्रू लेना पड़ेगा ना, Q2 मतलब। सुनो सुनो सुनो, मैं ये अजम्पशन आपने ठीक लिए। एक सेकंड, जिन्होंने भी एक बताया, एक बार मैं जो पूछ रहा हूँ ट्रू है। दिवांश, एक सेकंड एक बार सुन लो, मेरी बात सुन लो, एक बार मेरी बात सुन लो, ठीक है। हाँ शिवांश, आपने जो अजम्पशन लिया वो यही है या इसमें कुछ चेंज करना है? नहीं सर यही अजम्पशन है, इसमें भी मिस्टेक आया वहाँ। हाँ, ये अजम्पशन लिया, इस अजम्पशन से मैं क्वेश्चन सभी से पूछ रहा हूँ, इस अजम्पशन से राइट हैंड साइड इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू है सर। फॉल्स ट्रू। फॉल्स इंप्लाइज एनीथिंग, तो ट्रू होगा ना। सर ट्रू होगी सर, ट्रू। ट्रू होगी। होगा फॉल्स। इधर सुनो, कुछ स्टूडेंट्स फॉल्स बोल रहे हैं, कुछ ट्रू बोल रहे हैं, एक बार मेरी भी सुन लो। ये अजम्पशन लिया तो फॉर एवरी एक्स पी एक्स, ये जरा बताना ये ट्रू है या फॉल्स? ये फॉल्स है। एंड फॉल्स इंप्लाइज एनीथिंग, क्या आएगा? ट्रू। ट्रू। तो ये अजम्पशन जो आपने लिया, इससे राइट हैंड साइड क्या है? ट्रू। सेम अजम्पशन से लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। यस, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? P1 इंप्लाइज Q1, पहले ये देखेंगे, ये ट्रू था, ये फॉल्स, तो ये क्या आ जाएगा? फॉल्स। यस सर। P2 इंप्लाइज Q2, ये फॉल्स, ट्रू क्या आ जाएगा? दैट इज ट्रू। P3 इंप्लाइज Q3, ये क्या आएगा? यस ट्रू, फॉल्स, ये भी क्या आ जाएगा? फॉल्स। सारे x के लिए बाहर क्या था? फॉर एवरी x, x1 के लिए ट्रू था क्या? ये नहीं, सारे एक्सिस के लिए ट्रू नहीं था, तो आप बोल सकते हो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई? फॉल्स। तो आपने कहा यस, राइट हैंड साइड को आपने ट्रू अज्यूम किया और लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई? फॉल्स। बट कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर हमने कुछ और अजम्पशंस लिए, उनमें राइट हैंड साइड ट्रू थी और लेफ्ट हैंड साइड भी ट्रू थी, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये अजम्पशन माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि कैसे हम अजम्पशन लें कि इससे राइट हैंड साइड ट्रू बनी रहे और लेफ्ट हैंड साइड फॉल्स बन जाए। वो अजम्पशन आपको सोचना पड़ेगा और कोई डिफिकल्ट नहीं है वो। आप अभी तक आपको समझ आने लगी होंगी चीजें कि किस वे में अजम्पशन लें कि ये साइड ट्रू बनी रहे और अनदर साइड फॉल्स बन जाए। क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलिए। सो वी कैन से दैट राइट टू लेफ्ट इज नॉट वैलिड। कोई डाउट है तो बोलिए। सर राइट हैंड साइड में ट्रू कैसे आ रहा है सर? जैसे P1 ट्रू होना चाहिए हर एक Q के लिए, हर एक Q के लिए, नहीं, तो ऐसा P1 कुछ Q1 नहीं के है। लिए तो किसने कह दिया ऐसा? फॉर एवरी एक्स पी एक्स है, पहले वो इवेलुएट होगा, उसके बाद इम्प्लीकेशन। तो फॉर एवरी x px, मतलब px की एवरी वैल्यू के लिए qx ट्रू होना चाहिए मतलब। नहीं नहीं नहीं, फॉर एवरी एक्स पी एक्स का मतलब है पहले उसी को क्यू पे कहां पहुंच गए आप? फॉर एवरी एक्स पी एक्स का मतलब है यस, फॉर एवरी एक्स पी एक्स मींस हर एक्स के लिए पी एक्स को चेक करोगे। हर एक्स के लिए आपने देखा x1 के लिए p ट्रू है, x2 के लिए p फॉल्स है,
x3 के लिए यस ट्रू है, सभी x के लिए p ट्रू नहीं है, इसका मतलब फॉर एवरी x px क्या आ गया फॉल्स। उसके बाद इम्प्लीकेशन, अब चलोगे q के पास। सर मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि px की एक वैल्यू के लिए qx की सारी वैल्यू ट्रू होनी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, कुछ किसने कह दिया, किसने कह दिया ऐसा? मैंने क्योंकि आपको फॉर ऑल लिखा है ना सर, फॉर ऑल फॉर लिखा ऑल है। फॉर ऑल x px कहीं पे लिखा है, यहाँ पे इम्प्लीकेशन है फॉर एवरी x qx। कल मैंने आपको अच्छे से बताया था, ये क्या है लॉजिकल ऑपरेटर है, तो ये इसकी स्कोप है, priority पहले कम होती है। ये इवेलुएट होगा, पहले हो गया नहीं? यस सर, ठीक है सर। ये इवेलुएट होगा, उसके बाद आप इम्प्लीकेशन देखोगे, फिर ये इवेलुएट होगा राइट हैंड साइड, फिर इम्प्लीकेशन देखोगे, इजंट इट? नथिंग एल्स। तो पहले क्वांटिफायर्स चेक होंगे, क्लियर है, उसके बाद आपके ऑपरेटर्स होंगे, नथिंग एल्स। तो आप बोल सकते हो यस दिस इज नॉट वैलिड। आई थिंक इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। यस सर। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट वन, 7th one. There exists x px implies qx। ये राइट टू लेफ्ट भी करना और लेफ्ट टू राइट, दोनों बताओ कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है, या दोनों वैलिड है या दोनों इनवैलिड है। दिस इज qx। थोड़ा सा लॉजिकली आपको सोचना है कि ये कोई डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम नहीं चल रहे कि जो बताया जा रहा है चल रहा है प्रोसीजर बस ऐसे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, नथिंग। अगर प्रूफ टेक्निक से चलोगे तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, वो सब्जेक्टिव पैटर्न में आते हैं, ठीक है। सो रूल ऑफ इन्फ्रेंस होते हैं इन सब चीजों को प्रूव करने के लिए, आप देखोगे रूल ऑफ इन्फ्रेंस, वो भी अपन देखेंगे थोड़ी देर बाद। बट ये टेक्निक सबसे इजी, और आपको लग भी रहा होगा कि आपको स्ट्राइक भी करने लगा है, लग रहा है या नहीं? यस टेल मी। यस सर। लग रहा है कि आपको स्ट्राइक कर जाएगा, आपको आइडियाज आने लगे कि कैसे अजम्पशंस लें कि ये ट्रू बना रहे और राइट हैंड साइड फॉल्स, और आपको ये भी समझ आने लग गया कि कैसे भी मैं अजम्पशन लूं तो ये ट्रू रहेगा तो राइट हैंड साइड भी ट्रू आएगा, ये भी आपको समझ आने लगा। सर ट्रू है ना ये, सही, दोनों साइड सही है ये तो। एक बार देखते हैं व्हाट अबाउट अदर गाइस, सभी के आंसर देखते हैं उसके बाद चेक करें। पहले लेफ्ट टू राइट ट्रू आ रहा, मैं पहले लेफ्ट टू राइट पूछ रहा हूँ, यस, उसके बाद राइट टू लेफ्ट। ट्रू, लेफ्ट टू ट्रू। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना, हाँ जी, एक स्टूडेंट ने कहा नॉट वैलिड, एक स्टूडेंट ने कहा, दो स्टूडेंट ने कहा वैलिड, एक स्टूडेंट ने कहा नॉट वैलिड, व्हाट अबाउट अदर्स? सर लेफ्ट टू राइट तो वैलिड है। लेफ्ट टू राइट वैलिड है, ठीक है, और स्टूडेंट्स व्हाट अबाउट अदर्स? हाँ जी, ध्यान से देखना, डिस्क्रीट में एक लेक्चर मिस हुआ, सब मिस है, फिर छोड़ देना डिस्क्रीट वहीं पे, पहले बता दे रहा हूं, अगर एक भी लेक्चर आप मिस करते हो तो अगले दिन मत आना, क्या कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सर लेफ्ट टू राइट इनवैलिड है। हाँ, दो स्टूडेंट का बोलना है, एक दीपांजलि ने बोला, एक स्टूडेंट ने और बोला कि दो ने बोला इनवैलिड। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? सर इनवैलिड। इनवैलिड, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अब बोलना स्टार्ट कर दिया दिस इज इनवैलिड। ओके, ध्यान से देखना, तो अजम्पशंस लेते हैं P1 Q1, कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने इनवैलिड बताया, यस, अपने अजम्पशंस जरा बताइए। सर P1 Q1 false false, P1 Q1 false false, P2 Q2 true false, true false, और P3 Q3 भी true false। ट्रू फॉल्स, ये अजम्पशन इन्होंने बताया दीपांजलि ने। ध्यान से देखना, ये सर जब अजम्पशन P2 Q2 ट्रू फॉल्स ले लिया तो दोबारा लेने की क्या जरूरत है P3 Q3? कोई दिक्कत नहीं है, जो भी अजम्पशंस थे, आप मुझे बताओ ये अजम्पशन है, इससे लेफ्ट हैंड साइड ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है। ट्रू है सर। ट्रू है, ओके, सेम अजम्पशन से राइट हैंड साइड देखेंगे, देयर एग्जिस्ट x px, ये ट्रू है या फॉल्स? दिस इज ट्रू। implies there exists x qx, ये ट्रू है या फॉल्स? दिस इज फॉल्स। सो ट्रू implies फॉल्स क्या आ गया? यस, दैट इज फॉल्स। सो सेम अजम्पशन से लेफ्ट हैंड साइड ट्रू थी और राइट हैंड साइड क्या आ गया? फॉल्स।
That's why we can say that this implication is invalid. आपने बहुत सारे assumptions लिए होंगे जिनमें लेफ्ट हैंड साइड ट्रू थी, राइट भी ट्रू आ रहा था, बट ये assumption देखो जरा, ये आपको स्ट्राइक करना चाहिए। हाँ शिवांश बोलिए। यस सर, आ गया। स्ट्राइक करना चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए कि ये assumption लेने से क्या हो सकता है। एक बार राइट हैंड साइड को भी देख लो, ध्यान से देखना। जब भी आप लेफ्ट हैंड साइड में assumptions ले रहे हो, एक और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनो। जब आप लेफ्ट हैंड साइड में assumptions ले रहे हो तो एक बार राइट हैंड साइड को देख लो जरा कि क्या फॉर्मूला है, एक बार देख लो उसको और फिर लो assumption। तो assumption राइट हैंड साइड को भी ध्यान में लेके रखो कि इन assumption से अपनी लेफ्ट हैंड साइड ट्रू बनी रहनी चाहिए और राइट हैंड साइड फॉल्स बननी चाहिए। इस टाइप से आप assumption लो। तो दोनों साइड के फॉर्मूलाज आपके ब्रेन में होने चाहिए, LHS वाले भी और RHS वाले भी, और उन दोनों को ब्रेन में रख के फिर assumptions लेने, कि ऐसा assumption लेना कि लेफ्ट हैंड साइड ट्रू बनी रहे और राइट हैंड साइड क्या हो जाए, फॉल्स। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़े। यस सर। इस टाइप के क्वेश्चंस देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारी वेराइटीज भी आएंगी, ठीक है, और भी हम डिस्कस करते रहेंगे। बट ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट था कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत सारी जगह पे मिलेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो लॉजिक में इस टाइप के क्वेश्चंस की भरमार, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो, आपको आइडियाज आने लगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट एक बार स्टार्ट करते हैं, तो एक बार जरा देखो सर राइट ठीक टू है? लेफ्ट क्या होगा ये? राइट टू लेफ्ट और बता दो। हाँ, राइट टू लेफ्ट और बता दो। राइट टू लेफ्ट इज वैलिड। वैलिड सर, यस। राइट टू लेफ्ट इज वैलिड। आपको एक दो वेज देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि मैं कैसे भी राइट हैंड साइड को ट्रू अज्यूम करूं, लेफ्ट हैंड साइड भी गारंटेड ट्रू आएगी। हाँ, नोटियल भाटिया कौन है जो अपना साइलेंट करो एक बार, पीछे से बैकग्राउंड नॉइज नहीं आनी चाहिए। हाँ बोलिए, ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। write down next one note. ध्यान से देखना, जिस वे में हम प्रूव कर रहे हैं ये कोई टेक्निक नहीं है प्रूफ वाली, ठीक है। तो ये टेक्निक आप कहीं अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में लगाओगे तो 0 मार्क्स मिलने वाले, ठीक है। प्रूफ टेक्निक्स है वो मैंने बताया, रूल ऑफ इन्फ्रेंस का यूज होता है। कैसे प्रूव करते हैं रूल ऑफ इन्फ्रेंस से, वो भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा एक बार। ठीक है, बट वो आपको अप्लाई नहीं करना क्योंकि रूल ऑफ इन्फ्रेंस पहले आपको याद रखने पड़ेंगे। सर एक बार मैंने ऐसा कुछ कॉलेज में पूछ लिया था, अच्छा क्वेश्चन मुझे क्लास से निकाल दिया था। हाँ निकाल देंगे, क्लास से तो मुझे भी निकाल देना चाहिए आपको, बट मैं नहीं निकाल रहा, ठीक है। ओके, वो क्वेश्चन की वजह से नहीं निकाला, आपके स्पेसिफिक उसी क्वेश्चन के वजह से नहीं निकाला गया आपको बाहर, वो आपको आपके बिहेवियर की वजह से निकाल दिया गया, ठीक है। अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि एक बार आपने क्वेश्चन पूछा बाहर निकाल दिया, क्या मीनिंग है इसका? वो तो मीनिंगलेस है। क्वेश्चन आपको कुछ भी आया दिमाग में, आपने पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं, इसमें बाहर बात नहीं है। बट तो वैसा ही क्वेश्चन बार बार आएगा, रोज आएगा, तब ऐसी नौबत आ सकती, क्यों नोटियल? क्यों नोटियल जी बोलिए। टीचर कंफर्ट नहीं थे ना बताने में, इसलिए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, ठीक है। क्वेश्चंस आप पूछ लो जितने मर्जी, बट जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं टॉलरेट कर लेता हूँ, जिस भी टाइप के, क्योंकि जो स्टूडेंट रियल में कुछ सीखना चाहता है तो मैं उसका मतलब चाहे डांट के चाहे प्यार से कैसे भी मैं रिप्लाई करता हूँ। बट कोई स्टूडेंट इंटेंशनली करे तब मैं तुरंत कैच कर लेता हूँ, तो मुझे पता है कि आप कुछ सीखना चाहते हो, ठीक है। मीन्स जितना भी आप ट्राई करना चाहते हो कि ऐसा क्यों हो गया, क्या है, जो भी है, इसलिए मैं आपको हमेशा रिप्लाई करूँ, ठीक है, या बताता हूँ या डांट भी देता हूँ कई बार, बट ऐसा नहीं है कि आपको बाहर निकाल, क्योंकि आपकी इंटेंशंस मुझे पता है जो कि क्लियर है कि आप कुछ ना कुछ सीखना चाहते हो, या आपको जेन्युइनली वो चीज नहीं आ रही समझ में, या वो डाउट आपको क्रिएट हो रहा है आपके माइंड में, इसलिए मैं बताता हूँ, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नोट,
आगे बढ़ते हैं। यस, कंसिडर, ध्यान से देखना। ओके, लेट्स से, ओके ध्यान से देखना, कंसिडर, ध्यान से देखना। लेट्स से रफली मैं कुछ चीजें आपको बताना चाह रहा हूं। लेट्स से x बिलोंग्स टू ए सेट ऑफ एलिमेंट्स 2 3 4, ओके, एंड लेट्स से y इक्वल्स टू 4। क्लियर है? नाउ एक स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं। यस, दिस स्टेटमेंट यू ओनली टेल मी y इज ग्रेटर देन एवरी x। वैसे तो डीबीएमएस में भी ये चीजें आई होंगी। इज ट्रू और फॉल्स? false, दिस इज फॉल्स। क्लियरली आप बोल सकते हो इज फॉल्स, कोई डाउट नहीं है। क्यों? बिकॉज वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट वन x इक्वल्स टू 4 दैट इज इक्वल टू y। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। Because there exists one x equals to 4 that is equal to y. Okay, so no problem, we can say that this statement is false. Second example लेता हूं। Let's say this was the example number 1. एक बार सुनना, उसके बाद नोट डाउन करना। ध्यान से देखना, ये आपने डीबीएमएस में भी देखा होगा। यहां से मैं फिर बता रहा हूं। कंपैरिजन विद a null set. Let's say x belongs to one null set. This is null set. इसमें आप बोल सकते हो एक भी एलिमेंट नहीं, एंड लेट्स से y इक्वल्स टू 2। अब मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। नाउ वन स्टेटमेंट आई एम गोइंग टू राइट, ध्यान से देखना। y इज ग्रेटर देन एवरी x। यस, टेल मी दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? सर एम्बिग्यूटी नहीं है उसका? नहीं, एम्बिग्यूटी कुछ नहीं, क्लियर है। x बिलोंग्स टू नल सेट, या आप अल्टीमेटली बोल सकते हो कि यस आप नल सेट से कंपैरिजन कर। यस, बोलिए क्या एम्बिग्यूटी आपको नजर आ रही है? बोलिए एम्बिग्यूटी क्या आ रही है? अल्टीमेटली मैं एक नल सेट से कंपेयर कर रहा हूं। यस, यू ओनली टेल मी। यस, मेरा कहने का मतलब है y इज ग्रेटर देन एवरी x। अभी आपको एक एग्जांपल भी देंगे। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? बोलिए। ट्रू। ट्रू। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखना। यस, मेरा कहने का मतलब ये है, ध्यान से देखना। मान लो एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में मान लो 100 बॉयज हैं, एक भी गर्ल नहीं। 100 के 100 क्या है? बॉयज है। मान लो वो मैकेनिकल है, मैकेनिकल में ऐसी पॉसिबिलिटीज होती है कि 100 स्टूडेंट्स है, 100 के 100 क्या है? बॉयज। ठीक है, और वो बहुत परेशान भी रहते हैं, इजंट इट? तो ध्यान से देखना, 100 बॉयज थे किसी भी क्लासरूम में, और मैं अगर बोलूं कोई भी एक स्टूडेंट का नाम लेके कि दिस स्टूडेंट इज, वी कैन से दैट इंटेलिजेंट टू और इंटेलिजेंट देन एवरी गर्ल। ध्यान से देखना, दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट इज, वी कैन से दैट इंटेलिजेंट देन एवरी गर्ल इन दिस क्लासरूम, then that statement is true or false? Yes, tell me. ट्रू ही होगा। ट्रू ही होगा, क्योंकि क्लासरूम में कोई लड़की है ही नहीं। तो आप बोल सकते हो हर लड़की से इंटेलिजेंट है ये अपने क्लासरूम में, बोल सकते हो या नहीं? इसका मतलब यस, नल से कंपैरिजन, नल सेट से अगर आप कंपैरिजन करते हो दैट इज ऑलवेज ट्रू। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और डीबीएमएस में क्वेरीज में आपने ये सारी चीजें बहुत बार पढ़ी, इजंट इट? सो आप बोल सकते हो अगर मान लो क्लास में वो प्रेजेंट ही नहीं, तो आप बोल सकते हो सभी से वो इंटेलिजेंट है, सारी जितनी भी लड़कियां उनसे इंटेलिजेंट है, जबकि क्लासरूम में एक भी लड़की नहीं है। दैट मींस दैट इज लॉजिकली ट्रू, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। पर ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं बट इफ वी से y is greater than some x or any x, is true or false? This statement is true or false? Tell me. फॉल्स है, सम एक्स तो है नहीं, या This any is, yes, yes, yes. Some x का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब कोई ना कोई x एग्जिस्ट करना चाहिए। Yes or no?
isn't it? तो आप बोल सकते हो y is greater than some x, तो वो x आपको बताना पड़ेगा। आप बोलोगे there exists one x that is equal to that, उससे y ग्रेटर है, बट ऐसा x आप बता पाओगे? कोई नहीं बता पाओगे, नहीं है। क्लियर है? क्योंकि x आपका क्या है? नल सेट है, नथिंग एल्स। या आप बोल सकते हो नल सेट से बिलोंग कर, अल्टीमेटली x बिलोंग्स टू नल सेट। इसका मतलब ये हुआ कि x आप जो एलिमेंट है, एक भी एलिमेंट नहीं है आपके सेट में, और आप एक नल सेट से कंपैरिजन करना चाहते, दैट इज द मीनिंग लॉजिकली मैं जो बताना चाहता हूं, इजंट इट? ये सेम एग्जांपल अगर इसमें अपन देखें कि कोई भी बॉय आपने पिक किया, 100 स्टूडेंट्स थे, सारे बॉय थे, जितने भी बॉयज थे उनमें एक बॉय को मैंने पिक किया और उसको मैंने कहा, या उसके बारे में मैंने कहा, दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट देन सम गर्ल, ठीक है, इन दिस क्लासरूम, दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर सम गर्ल्स हैं तो आपको वो एक कोई ना कोई एक गर्ल बतानी पड़ेगी कि किससे इंटेलिजेंट है। क्लियर है? सो वी कैन से दैट लॉजिकली दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। कोई डाउट है तो वो, और ये डीबीएमएस में भी आया होगा बहुत बार, कोई डाउट नहीं है इसमें। यस टेल मी। नो सर। सर डीबीएमएस में कैसा है? और क्वेरीज वगैरह में भी आया होगा ना, ये कंसेप्ट मैं पूछ रहा हूँ, वहां पे भी यूज हुआ होगा। नहीं आया। नहीं आया तो आएगा वो, देखना कहीं सर ना। वो एग्रीगेट फंक्शन में, हाँ जी, एग्रीगेट फंक्शन में जब सम वगैरह करते हैं, हाँ हाँ, कहीं ना कहीं आता है वहाँ पे हाँ तब सम एग्रीगेशन, वगैरह में आता है, बिल्कुल एवरेज निकालने में। हाँ, कहीं ना कहीं वहाँ पे ऐसा कुछ आता है, ठीक है, एसक्यूएल के टाइम पे आता है ऐसा। हाँ सर पढ़ा हुआ। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो, यस दैट इज अ रिमार्क। सो नोट दैट if the domain is empty, then for every x px क्या होगा? टेल मी, ट्रू होगा या फॉल्स? डोमेन एम्प्टी मींस कोई x ही नहीं है। ट्रू। ट्रू इज ट्रू फॉर एनी प्रपोजिशनल फंक्शन, कोई भी प्रपोजिशनल फंक्शन हो, प्रपोजिशनल फंक्शन, ठीक, ओके। px, because we can say that, क्यों? Because there are no elements x in the domain for which p of x is false। समझ रहे हो? यहां पे करेक्ट लॉजिक दिया है मैंने आपको। because there is no element or there are no elements, there is लिख लो जो भी है, because there is no element x, ऐसे लिख लो, there is no element x, because there is no element x in the domain for which p of x is false। अगर एक भी एलिमेंट होता जिसके लिए px false हो जाता तब तो आप बोलते false है, बट एक भी ऐसा x नहीं है जिसके लिए px false हो जाए तो गारंटेड फॉर एवरी x px क्या होगा? ट्रू। बोलिए क्लियर है या नहीं? यहां से आपको पूरा एकदम क्लियर हो गया होगा। सर बट ट्रू भी तो नहीं है ना, जब कोई x है ही नहीं तो उसके लिए ट्रू भी नहीं है। ध्यान से देखना, फॉल्स नहीं है, फॉल्स तो नहीं है। यस सर। ध्यान से देखना, फॉर एवरी x px, अगर ये ट्रू है तो हर x के लिए px क्या होना चाहिए? ट्रू। हर x के लिए px ट्रू होना चाहिए, इसका मतलब कोई भी ऐसा x नहीं होना चाहिए जिसके लिए px फॉल्स हो। तो यहाँ पे आप नहीं बता सकते कोई भी x है क्या जिसके लिए px फॉल्स हो, नहीं है, तो आप बोलोगे दिस इज ट्रू। एक भी काउंटर एग्जांपल नहीं है, एक भी ऐसा x नहीं है जिसके लिए px ट्रू फॉल्स है, एक भी ऐसा नहीं है, तो आप इसको क्या बोलोगे? ट्रू। आप कहोगे कि सर ऐसा भी नहीं है जिसके लिए ट्रू हो, और जब डोमेन ही एम्प्टी है तो किसके लिए ट्रू होगा? फिर तो हम ट्रू अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि डोमेन ही एम्प्टी है। आप मुझे कोई एक्स दो, मैं कहूंगा ये ट्रू है, आप मुझे एक्स ही नहीं दे पा रहे। देयर एग्जिस्ट में फॉल्स होगा ना?
हाँ, देयर एग्जिस्ट px में तो आप बोलोगे वो तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। यस, देयर एग्जिस्ट x px होता तो वो क्या हो जाता, फॉल्स। डोमेन एम्प्टी, वही तो मैंने बताया, सम या एनी कहीं पे आ जाएगा, सो दैट विल बी फॉल्स। सो यहाँ पे आप बोल सकते हो देयर एग्जिस्ट x px क्या हो जाएगा, यस, दिस इज फॉल्स। क्यों, देयर एग्जिस्ट x px अगर आपका ट्रू है तो आपको वो x बताना पड़ेगा जिसके लिए px क्या हो, ट्रू। ऐसा तो कोई x नहीं है ही नहीं, isn't it? So आप बोल सकते हो देयर एग्जिस्ट x px क्या आ जाएगा, फॉल्स। अल्टीमेटली अगर अपन चलें कुछ एक दो क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ये कंसेप्ट कहाँ पे यूज होगा अभी बताऊंगा, ठीक है। ये कंसेप्ट यूज होगा बहुत सारी जगह पे यूज होगा, इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने रिमार्क करवा, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। उससे पहले एक दो एग्जांपल लेते हैं, फिर बाद में ये कंसेप्ट यूज होगा। राइट डाउन फर्स्ट वन, ये एग्जांपल से एक दो ले लेते हैं, उसके बाद इस कंसेप्ट पे आएंगे। लेट्स से फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश स्टेटमेंट। इंग्लिश स्टेटमेंट, कोई लॉजिकल स्टेटमेंट आपको गिवन है, फॉर एवरी x, फॉर एवरी y, x is greater than 0. This one, this logical statement is given to us. Yes, translate this logical statement into English statement. Yes, can you tell me once? Yes, यहाँ पे आप बोल सकते हो x and y belongs to set of real numbers. Means domain क्या है, set of real numbers. Okay, now can you tell me? So there is no x and no y which is greater than 0 and less than 0. No. Any other? For all x and y, there exists a pair such that x is greater than 0 and y is less than 0, for which the product of x and y implies that xy is less than 0. हाँ जी, ध्यान से देखना, अल्टीमेटली आप बोल सकते हो यस, इसको अगर हम लिखना चाहें तो आप बोल सकते हैं फॉर रियल नंबर x एंड y। ध्यान से देखना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, फॉर रियल नंबर्स x एंड y, yes, we can say that if x is positive and y is negative, then xy product of x and y is negative. Yes, implication है तो if then आप यूज कर सकते हो। So we can say that for, yes, for real numbers x and y, if x is positive and y is negative, then yes, their product will be negative. Isn't it? लिख सकते हो? Yes. So you can write down, yes, for real numbers x and y, yes, if x is positive and y is negative, then xy is negative. ये आपको पता है, ऐसा होता भी है रियल में, होता है नहीं? यस, यस सर। ऐसा होता है तो उसको लॉजिकली ऐसा बोलते हैं, ठीक है, ओके, उसको लॉजिकली ऐसे लिखते हैं, या उसको लॉजिकली मैथमेटिकल अगर फॉर्मूला में लिखें, लॉजिकल फॉर्मूला में लिखें तो ऐसे लिखते हैं। अब ध्यान से देखना, अगर आपने ऐसे लिखा है, ध्यान से देखना, तो ये इम्प्लीकेशन आपने लिखी है लेफ्ट टू राइट, मींस अगर लेफ्ट वाली कंडीशन ट्रू है तो राइट वाली होगी, बट यहाँ पे बाई कंडीशनल नहीं है, तो राइट टू लेफ्ट भी बताना जरा, ये वैलिड है या नहीं? नहीं सर, इनवैलिड है। हाँ, राइट टू लेफ्ट ये इनवैलिड है, cause x less than 0 के लिए भी एग्जिस्ट करेगा नेगेटिव फ्लो। नहीं, x लेस देन, हाँ, मींस आप बोल सकते हो अभी आपने x पॉजिटिव माना है, y नेगेटिव, तब आप कह रहे हो xy क्या होगा, नेगेटिव। अब ये राइट हैंड साइड करे कि xy प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव, नहीं, उल्टा भी हो सकता है, x क्या हो वो नेगेटिव हो और y क्या हो वो पॉजिटिव, isn't it? इसलिए यहाँ पे बाई कंडीशनल नहीं हो सकता। क्लियर है मैं जो बताना चाह रहा हूँ? Yes, इसका sir.
ये कहना चाह रहा है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड ट्रू है तो गारंटेड राइट हैंड साइड भी ट्रू होगी। क्लियर है? बट अगर लेफ्ट हैंड साइड फॉल्स है तो राइट हैंड साइड ट्रू भी आ सकती है और फॉल्स भी। एक एग्जांपल लेके बता सकते हूँ। अगर लेफ्ट हैंड साइड फॉल्स है तो राइट हैंड साइड ट्रू भी आ सकती है और फॉल्स भी आ सकती है, या नहीं? बोलिए। यस सर। क्लियर है? और अगर इसे मॉडिफाई करके यहाँ पे एंड के बदले और लगा देते हैं तो फिर ये रिवर्स हो जाएगी ना? अगर और लगा देते हैं तो फिर आप बोल सकते हो कि लेफ्ट यहाँ टू पे राइट इनवैलिड हो जाएगा। और का मतलब ये हुआ फिर कि और का मतलब थोड़ा लॉजिकली आप सोचोगे तो यहाँ पे एंड है, एंड मींस बोथ कंडीशंस टुगेदर। अगर आप और लगाओगे तो और का मतलब होता है इधर दिस वन और बोथ। यही होता है और का मतलब। यस सर। तो आप बोल सकते हो फिर आप इम्प्लीकेशन ही नहीं लगा पाओगे, क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ऐसा आए, ऐसा जरूरी नहीं है फिर। यस सर। ठीक है? लेकिन तो और नहीं, रिवर्स हो जाएगा। आप रिवर्स बोल सकते हो, वो हो जाएगा। ठीक है? एक्स वाई अगर लेस देन 0 है तो आप बोल सकते हो और लगाओगे तो नहीं, फिर भी कैसे होगा यार? फिर भी नहीं हो। ठीक है? और लॉजिकल और का मतलब अल्टीमेटली आप समझो, ध्यान से देखो, लॉजिकल एंड मींस बोथ कंडीशंस एक साथ ट्रू होनी चाहिए। और मींस आइदर दिस वन इज ट्रू और दिस वन इज ट्रू और बोथ आर ट्रू। ठीक है? तो लॉजिकल और का मीनिंग आप क्लियरली आपको पता होना चाहिए। एंड का मतलब ये है ये एंड ये दोनों ट्रू होनी चाहिए, तब आप बोल सकते हो यस ट्रू होगा। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट वन, लेट्स से वन मोर। ये आप देखोगे। Yes. Consider one statement. Example number 2. Let's say, consider a statement P of x comma y comma z such that x plus y is equals to z. ठीक है? ये कोई भी प्रपोजिशनल फंक्शन है, इस बार 3 वेरिएबल में, where domain of all the numbers is a real number. So x, y, z all belongs to set of real numbers. Nothing else. फर्स्ट वन ध्यान से देखना, मैं एक मैथमेटिकल और लॉजिकल फॉर्मूला लिख रहा हूं विद द हेल्प ऑफ क्वांटिफायर्स। फॉर एवरी एक्स फॉर एवरी वाई देयर एग्जिस्ट जेड एंड पी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। आप मुझे बताओ, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट जो लिखा, दिस इज ए प्रपोजिशन और नॉट? यस सर। दिस इज ए प्रपोजिशन। अगर ये प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन है तो ये बताओ, ये ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है सर, ट्रू। व्हाट अबाउट द अदर्स? टेल मी। सर ट्रू है। ट्रू है? यस सर। कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अगर ये ट्रू है तो इसको इंग्लिश स्टेटमेंट में कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, फॉर ऑल रियल नंबर्स x and for all real numbers y there exists some z. there exists a real number z such that x plus y is equals to z is true. yes or no? कोई डाउट नहीं, ये ट्रू होगा। ओके, यस सर। सेकंड वन जरा बताना, देयर एग्जिस्ट z फॉर एवरी x फॉर एवरी y। फॉल्स फॉल्स। बोलिए। सर फॉल्स होगा ना? हाँ, व्हाट अबाउट द ऑर्डर, व्हाट अबाउट अदर गाइस? यस, एक बार देखते हैं और स्टूडेंट्स का क्या कहना। Yes, tell me guys. False. This is false. Yes sir. Yes. ध्यान से देखना, यहाँ पे सबसे पहले क्या आ गया? देयर एग्जिस्ट। तो देयर एग्जिस्ट आ गया तो ये कॉमन जेड होना चाहिए हर एक्स और हर वाई के लिए। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं सर। नहीं है। बट ऊपर वाले केस में क्या था? फॉर एवरी पहले था, तो हर एक्स एक x1 लेंगे, फिर एक y1 लेंगे, isn't it? फिर उसके लिए देखेंगे कोई z है या नहीं। यस, होगा। ठीक है,
तो इसमें कंट्रोल ऐसे होगा फर्स्ट वाले में, ध्यान से देखना, पहले x1 लेंगे, फिर क्या लोगे y1, इसके लिए चेक करेंगे कोई z है या मिलेगा, x1 और y1 को अगर सम करोगे तो एक रियल नंबर आएगा, वही z होगा। ओके, फिर क्या लेंगे जरा, फिर बताना, फिर x1 ही रखेंगे, फिर क्या लेंगे y2, फिर कोई z देखेंगे, फिर x1 ही रखेंगे, फिर y3, फिर कोई z देखेंगे, ऐसे करते करते yn तक चलोगे आप, फिर x2 लेंगे, फिर x2 के साथ y1, फिर x2 के साथ y2, फिर कॉमन z देखेंगे, कोई भी एक z देखेंगे, ऐसे इसका कंट्रोल रहेगा। बट जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें आप बोल सकते हो देयर एग्जिस्ट वन z, एक कॉमन z हर x और y के लिए, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? सो दिस इज फॉल्स। और इंग्लिश स्टेटमेंट में आप बोल सकते हो दिस कैन बी रिटन लाइक दैट, देयर इज और देयर एग्जिस्ट a real number z such that for all real numbers x and for all real numbers y, it is true that x plus y equals to z is false, is false। विजिबल है नीचे? यस सर। सर जिस ऑर्डर में ये लिखे होते हैं उसी ऑर्डर में इसको ट्रांसलेट करना होता है ना? यस यस, मीनिंग भी मैंने बताया था, पहले देयर एग्जिस्ट आ जाए या पहले फॉर एवरी आ जाए तो कैसे कंट्रोल होता है, ठीक है, मींस उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। फॉर एवरी एक्स है तो हर एक्स के लिए आगे की चीजें देखेंगे, और देयर एग्जिस्ट है तो एक कॉमन लेंगे उसके लिए फिर आगे जो, बस वो कंट्रोल आपको पता होना चाहिए, नथिंग। आगे बढ़े। यस सर। सर जैसे आपने पीछे कॉम्प्लीमेंट लेना बताया था ना, तो इनमें भी कॉम्प्लीमेंट का सिस्टम होता है? हाँ, कहीं पे भी ले सकते हो, नेगेशन लोगे तो वही होगा। सर सेकंड वाले का लेंगे तो क्या होगा? फॉर ऑल जेड और सम एक्स एंड सम वाई। हाँ, और फिर नेगेशन p ऑफ x, y, z। जो प्रपोजिशनल फंक्शन के आगे नेगेशन आ जाएगा, और उससे पहले देयर एग्जिस्ट था तो फॉर एवरी बन जाएगा, फॉर एवरी था तो देयर एग्जिस्ट। आप ट्रांसलेट करके देखो, मीनिंग आपको नजर भी आएगा, ठीक है। ओके, नेगेशन वाला वही चलेगा हर जगह। नेक्स्ट वन, फर्स्ट वन, एक स्टेटमेंट मैंने लिखी, लेट्स से फॉर एवरी x लेस देन 0 x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ट्रू है सर। ट्रू सर, True ऑलवेज है? ट्रू। ट्रू है? एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया सर। ओके, इस स्टेटमेंट को आप बोल सकते हो, अल्टीमेटली आप बोल सकते हो यस, दिस स्टेटमेंट स्टेट्स दैट फॉर एवरी रियल नंबर x with x less than 0 क्या होगा? स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 0। क्लियर है? ओके ओके, अल्टीमेटली इसका मीनिंग ये भी लिख सकते हो, द स्क्वायर ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर इज पॉजिटिव, यही मीनिंग हुआ इसका। क्लियर है? सो ध्यान से देखना, अबव स्टेटमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या? एक बार जरा देखना, द अबव स्टेटमेंट इज सेम एज, ध्यान से देखना एक बार, फॉर एवरी x if x is less than 0 then x square will be greater than 0 where x is a real number। कोई डाउट है? ऐसे भी लिख सकते हो इम्प्लीकेशन का यूज करके। यस सर। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं, isn't it? तो जो भी आपने ध्यान से देखना, लॉजिक में यही डिफरेंस है।
जो आपने सिंपली बोल दिया द स्क्वायर ऑफ ए नेगेटिव और रियल नंबर इज पॉजिटिव, ये सभी को पता है, ये आपको कोई 5th 6th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को पूछोगे उनको भी पता है, बट लॉजिकली इसको आप ऐसा लिख सकते हो, ये उनको नहीं पता, isn't it? लॉजिकली स्टेटमेंट को ऐसे लिखने का मतलब ये हुआ कि आपने इम्प्लीकेशन का यूज किया, तो आपको पता है वेन एवर लेफ्ट हैंड साइड इज ट्रू देन गारंटेड राइट हैंड साइड विल ऑल्सो बी ट्रू, बट राइट हैंड साइड इज ट्रू, isn't it? We can say that doesn't means that left hand side, हाँ जी ध्यान से देखना, whenever right hand side is true then we cannot say that left hand side will be true or false, it could be either true or false, isn't it? But this is guaranteed, if left hand side is true then right hand side will be true only, nothing else. आगे बढ़े सर एक बार लास्ट स्लाइड करना थोड़ी देर के लिए। हाँ जी ये क्लियर है? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। सर ये लास्ट वाली स्लाइड में ना सर, जैसे आपने ये सेकंड वाला लिखा है, अगर मैं सेकंड वाला अगर ऐसा लिखें फॉर ऑल एक्स, फिर बीच में देयर For- एग्जिस्ट वाई और फिर लास्ट में देयर फॉर ऑल जेड, तब वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा? इनका कहना फॉर एवरी एक्स देन देयर एग्जिस्ट जेड वाई वाई फॉर ऑल जेड, ये फॉल्स होना चाहिए ना सर? और ऑल ऐसा जेड, हाँ जी false सर होगा। ये बताना, हाँ जी बोलिए। ये भी फॉल्स होगा, यस और नो? यहाँ पे आप बोल सकते हो फॉर एवरी एक्स, पहले आपने कोई भी एक x1 लिया, फिर आपने एक कॉमन y लिया जो हर z के लिए सेटिस्फाई करे, ऐसा हो सकता है? देखो पहले x1 लेंगे, फिर एक कॉमन y लेंगे जो कि हर z के लिए सेटिस्फाई करे, z1 z2 z3, ऐसा पॉसिबल है क्या? नो सर, हाँ कॉमन फॉल्स ही होगा y ना सर, मतलब पॉसिबल? एक बार सोचो, फॉल्स ट्रू बाद में देखेंगे। नहीं एक बार नहीं हो सोचो। पाएगा सर, नहीं हो पाएगा, कैसे हो पाएगा? हाँ ध्यान से देखना, यहाँ पे आप मुझे बताओ कॉमन जेड कॉमन वाई हो पाएगा क्या? आपने कहा ध्यान से देखना, मान लो x1 आपने ले लिया 2 और z1 आपने ले लिया लेट से 3, तो y कितना हो गया 1, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मान लो ध्यान से देखना, फिर ये मैंने 2 ही रखा, ये 1 रखा, फिर एक और z2 रखेंगे, z2 कुछ भी हो सकता है 4, नहीं ये नहीं आएगा, यहाँ पे y की वैल्यू अब क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, क्लियर है? तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा, यस दिस इज फॉल्स, वी कैन से दैट दिस इज नॉट करेक्ट। देयर एग्जिस्ट को आप लास्ट में लाओ तब पॉसिबिलिटीज बनेंगी, ठीक है, और वो भी z के साथ लाओगे तभी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, ठीक है? सर इसी में अगर देयर एग्जिस्ट जेड आ जाता लास्ट में तब ट्रू हो जाता ना? हाँ जी वो तो है ही, ऊपर देखो फर्स्ट वाला वही तो है। नहीं फर्स्ट वाले में फॉर ऑल एक्स है और बीच में भी देयर एग्जिस्ट वाई और लास्ट में भी देयर एग्जिस्ट जेड, तब भी ट्रू? नहीं देयर एग्जिस्ट y फॉर एवरी x, हाँ फिर भी नहीं, सुनो कॉमन x नहीं होगा, फिर भी नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा फिर? वेट फॉर एवरी x क्या बोल रहे हो? फॉर एवरी x, फॉर एवरी एक्स देयर एग्जिस्ट वाई एंड देयर एग्जिस्ट जी। जेड। हाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपको पता है फॉर एवरी x फॉर एवरी y देयर एग्जिस्ट x, अगर ये ट्रू है तो गारंटेड ये तो ट्रू होगा ही फिर, क्योंकि ये तो सबसेट हो गया उसका, हर y के लिए था, यहाँ तो एक y चाहिए आपको कोई, ठीक है? यस नोट सर, किया? ठीक है सर। ये तो उसका Yes, sir, सबसेट okay, ही हो गया, वो तो होगा ही, कोई Okay. इंप्लीकेशन भी लगा सकते हो आप, अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू, कोई दिक्कत नहीं। ओके राइट, अब नेक्स्ट वन, मान लो एक और स्टेटमेंट मैंने लिखी, नोट मी, देयर एग्जिस्ट z ग्रेटर देन 0, z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ सर सही है, ये तो ट्रू है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप बोल सकते हो वी कैन से दैट यस देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर z, यहाँ पे डोमेन सभी रियल नंबर है, विद z ग्रेटर देन 0 सच दैट z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, यही बोलना चाह रही है स्टेटमेंट, यस सर। यस?
ओके, Yes, sir. सो इस स्टेटमेंट को आप ऐसा भी लिख सकते हो, देयर इज ए पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2, बोल सकते हो, यस सर। यस और नो, यस सर। बोल सकते हो। तो इस स्टेटमेंट को अगर मैं ऐसा लिखूं, द अबव स्टेटमेंट कैन बी रिटन लाइक दैट और नॉट, इज सेम एज, यस, लॉजिकली मैं लिख रहा हूं, देयर एग्जिस्ट वन z such that z, if z is or z is greater than 0, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, देयर एग्जिस्ट वन z is greater than 0 and z square is equals to 2, ऐसा लिख सकता हूं। यस, टेल मी वन। Yes, sir. लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं सर। लिख सकते हैं। Yes, sir. Isn't it? And means both conditions together, ठीक है। कोई ऐसा z है क्या जिसके लिए दोनों कंडीशंस एक साथ आपके सेटिस्फाई कर जाएं? हाँ सर, √2 है ना। हाँ जी, क्लियर है। सो यस, लॉजिकली आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बताई। नेक्स्ट वन जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज इंग्लिश स्टेटमेंट टू लॉजिकल स्टेटमेंट कन्वर्जन, ठीक है। इससे भी आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दुनिया भर के क्वेश्चंस हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई इंग्लिश स्टेटमेंट आपको गिवन होगी, जैसे बोल देंगे all lines are we can say that fierce, isn't it, or some lines that do not drink coffee, isn't it। तो इस टाइप की कुछ इंग्लिश स्टेटमेंट गिवन होंगी, और क्वांटिफायर्स का यूज करके और कुछ प्रपोजिशनल फंक्शंस का यूज करके आप उसको लॉजिकल स्टेटमेंट में आपको लिखना है, isn't it, क्लियर है। तो ये हम कल कवर करते हैं फिर, ठीक है, ठीक है। और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज इंग्लिश टू लॉजिकल स्टेटमेंट कन्वर्जन। इंग्लिश स्टेटमेंट्स आपको गिवन होंगी, and with the help of prepositional functions and quantifiers, yes, we have to change that particular English statement into logical statement। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कोई इंग्लिश स्टेटमेंट आपको गिवन होगी और उसके करस्पॉन्डिंग और उसके इक्विवेलेंट लॉजिकल स्टेटमेंट क्या होगी, तो 4 ऑप्शंस मिलेंगे, विच वन इज करेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, ठीक है। सिंपल है, थोड़ा सा आपको बस लॉजिक का वो लगाना पड़ेगा, जो मैंने कंपैरिजन विद नल सेट अभी आपको बताया था, वो वाले कंसेप्ट्स थोड़े से आपके क्लियर होने चाहिए, उसके बाद इजी, ठीक है। सर लॉजिक तो इंग्लिश में आता है गेट में। हाँ जी, जब इंग्लिश टू लॉजिकल आपको चेंज करना आ गया, तो फिर लॉजिकल टू इंग्लिश भी आ गया अल्टीमेट। नहीं, गेट में आता है लॉजिक टू इंग्लिश। यस आता है, तो नहीं, बट कम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सिंपल है, अगर मान लो आपको हिंदी से इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्जन आ गया, तो फिर हिंदी टू इंग्लिश भी आप कन्वर्जन आ जाएगी, नहीं आएगा, सेम ही तो चीज होगी। फिर इंग्लिश को आप कन्वर्ट कर पा रहे हो हिंदी में, तो हिंदी को आप इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर पाओगे। अगर आपने इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना आ रहा है और हिंदी को इंग्लिश में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आपका फॉल्ट है, फिर मीन्स आप फिर कुछ चीजें रट रहे हो, isn't it, मीन्स कंसेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है फिर, isn't it? ओके, बट जो रिवर्स क्वेश्चंस है वो थोड़े रेयर आते हैं गेट में, बहुत रेयर। हाँ, बट इंग्लिश टू लॉजिकल ये फ्रीक्वेंट है, ये आप देखोगे हर साल मिलेंगे। तो ये इंग्लिश टू लॉजिकल कन्वर्जन है। उसके बाद हम देखेंगे, अभी लॉजिक में है, मैथमेटिकल लॉजिक में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अभी इंग्लिश टू लॉजिकल स्टेटमेंट कन्वर्जन करना है, उसके बाद लॉजिकल टू इंग्लिश, वो तो आपको समझ आएगा। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा आर्गुमेंट। व्हाट इज द आर्गुमेंट, बहुत आर्गुमेंट करता हूँ, आपको पता नहीं है अभी आर्गुमेंट होता क्या, ठीक है। लॉजिक बताएगा व्हाट इज द आर्गुमेंट, ठीक है। तो आर्गुमेंट क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, कोई आर्गुमेंट वैलिड है या इनवैलिड, आप आर्गुमेंट्स करते हो घर पे, ठीक है।
तो लॉजिक का आप यूज कर सकते हो ये बताने के लिए कि जो आर्गुमेंट आपने किया या सामने मैंने किया है दैट इज वैलिड और नॉट। ठीक है, तो आर्गुमेंट क्या होता है, वो वैलिड कब होता है, इनवैलिड कब होता है, तो वो आप लॉजिक से आप देखोगे कैसे हम वेरीफाई करते हैं, कैसे चेक करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे रूल ऑफ इन्फ्रेंस फॉर प्रपोजिशनल लॉजिक। ठीक है, एंड उसके बाद देखेंगे हम यस रूल ऑफ इन्फ्रेंस फॉर क्वांटिफायर्स, इजंट इट। तो रूल ऑफ इन्फ्रेंस भी देखेंगे और रूल ऑफ इन्फ्रेंस Okay guys, so thank you so much, so we'll continue tomorrow. Okay.